गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। पंखा धीमे कर दो। तो अच्छा चलिए YouTube पे थोड़ा सा हो जाए, सब लोग एक साथ आ जाएं, फिर हम बात करेंगे। आज हम गुरु कृपा से प्रार्थना के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि सेशन में हमने देखा है कि अभी सेशन का एक रुख अपने आप बदल रहा है प्रार्थनाओं की तरफ। तो गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के ऊपर बात करेंगे। प्रार्थनाएं, पहले तो प्रार्थना के बारे में समझेंगे, प्रार्थना क्या है, फिर प्रार्थना किस तरह की होनी चाहिए, और जो साधक हैं, जो शिष्य हैं, जो साधना करते हैं, जो भी साधना करते हैं, उनके व्यवहार में साधना का क्या महत्व होना चाहिए और किस तरह से उन्हें अपनी साधना जो है वो करनी चाहिए प्रार्थनाओं के साथ। तो प्रार्थना के महत्व को जानने की कोशिश करेंगे गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। और जब भगत भाई आ जाएंगे तब उनसे और जानेंगे प्रार्थना के बारे में। लेकिन क्योंकि अभी सेशन में कुछ दिन से हम देख रहे हैं, जैसे सुधा के पिताजी बीमार थे, अभी भी बीमार हैं, और उनके लिए गुरुदेव ने प्रार्थना करवाई सेशन में। और भगवती जी, उनके पिताजी भी बीमार हैं, उनके लिए भी गुरुदेव ने सेशन में प्रार्थना कराई। तो हो सकता है कि हमारे हम जो एक साथ ध्यान कर रहे हैं, एक साथ नाम जप रहे हैं, गुरुदेव का ध्यान करते हैं, वो सारा का सारा जो है वो किसी कल्याण हेतु हो। हमारा कल्याण तो गुरुदेव के साथ जुड़ने से ही शुरू हो जाता है। गुरुदेव के साथ जुड़ना ही एक तरह से मुक्ति का मार्ग है, लेकिन हमारे ध्यान का जो बेनिफिट है वो भी मिलना चाहिए दूसरों को, संसार को। अब ये समझ में आता है कि जो योगी हैं, जो संत हैं, वो हिमालय कंदराओं में जो ध्यान करते हैं, कई सालों तक ध्यान करते हैं, वो ज़रूर मानव जाति के कल्याण के लिए प्रार्थना करके करते होंगे। YouTube में अभी चल रहा है, अब YouTube में अभी मैंने नया सेशन शुरू किया है, तो अभी चल रहा है, ठीक है। हाँ जी। तो जितने भी अवतार हुए हैं धरती के ऊपर में, भगवान के अवतार हुए हैं, उन्होंने नाम जप को इतनी महत्व क्यों दिया है, नाम जप से क्या प्रभाव पड़ता है, और वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं पड़ता प्रभाव, वो पूरे समाज के लिए पड़ता है, पूरे संसार के लिए पड़ता है। तो जो साधक हैं, जिनकी संख्या बड़ी कम है, आज के इस दौर में तो साधक बहुत ही ज़्यादा कम है, और अच्छे साधक तो और कम है। तो साधक जितने अच्छे होते जाते हैं, उनकी संख्या उतनी ही कम होती जाती है। लेकिन जितना साधक अच्छा हो जाता है, उतनी ही उसकी प्रार्थनाओं में जो है प्रकाश आने लग जाता है, प्रार्थनाओं में जोर आने लग जाता है, ताकि वो पूरे संसार का भला कर सके। एक व्यक्ति अकेला भी अगर चाहे तो पूरे संसार का भला कर सकता है। ऐसा गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के जीवन से पता चलता है। गुरुदेव ने कहा था कि मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ, और मुझ पे किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष, देश विशेष का कोई एकाधिकार नहीं है। तो इसका अर्थ यही था कि एक सात्विकता, एक पूर्णता
जो है वो पूरे विश्व में बदलाव ला सकती है। तो जितने भी साधक हैं, अगर हमें तीव्र गति से उस परम पिता की तरफ बढ़ना है, उस परम प्रकाश की तरफ बढ़ना है, तो हमें उसकी तरह बनना होगा, उसकी तरह सोच रखनी होगी। वो जैसे सारे दुनिया के कल्याण के लिए जीवन धारण करता है, सारे कष्ट झेलता है, अपने शरीर के ऊपर झेलता है, सारी रुकावटों को तोड़ता हुआ अकेला आगे जाता है, तो वो संसार की भलाई के लिए जाता है। वो किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं चुनता, या अपना हेयर नहीं चुनता कि मेरा बेटा मेरे बाद ये काम करेगा, या फिर मेरा पर्टिकुलर शिष्य। तो आज हम बात कर रहे हैं खास एक सब्जेक्ट पे, गुरु प्रेरणा से आज बात कर रहे हैं, प्रार्थना के ऊपर बात कर रहे हैं। और इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारा जो सेशन चलता है, शाम को सत्संग चलता है, इसमें एक मोड़ आया है, और वो मोड़ प्रार्थनाओं का ही है। और जैसा कि पिछले 3 सेशन से हम देख रहे हैं कि हम प्रार्थना करते हैं किसी न किसी साधक के लिए। सुधा जी के पिताजी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और आज भगवती जी के पिताजी के लिए प्रार्थना करी है हमने। तो हमारा जो सेशन है, इसके मूल उद्देश्य हो सकता है कई हो, और उनमें से एक उद्देश्य इसका ये हो कि हम हमारी जो साधना है इसको कितना व्यक्तिगत रखते हैं, या फिर कितना संसार के लिए रखते हैं। हमारा आगे का रास्ता जो है वो कितना कैसे तय होता है। तो हम में जो बदलाव आ रहे हैं, या हम जो जिस रास्ते पर हैं, इस रास्ते पर बहुत सारे संत पहले चल चुके हैं, बहुत सारी दिव्य आत्माएं पहले चल चुकी हैं, गुरुदेव स्वयं इस रास्ते पे चले हैं। तो उनके जीवन से प्रेरणा देख सकते हैं कि उनके जीवन में दूसरों की परोपकारी की भावना ज़्यादा रही है। अपने व्यक्तिगत जीवन के फ़ायदे से ज़्यादा दूसरे के परोपकार की भावना रही है। दूसरे के परोपकार की भावना का नाम ही प्रार्थना होना चाहिए। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रार्थना का नाम होना नहीं चाहिए। जब कोई इंसान साधना मार्ग पर अग्रसर होता है, तो वो जब सहस्रार की तरफ बढ़ता है या योग की तरफ बढ़ता है, तो जनरली वो खाली होता जाता है, उसका वज़न कम होता जाता है, और उसके लिए अपने लिए पूर्ति के लिए कुछ खास बचता नहीं, क्योंकि संसार इच्छाओं से भरा हुआ है। और साधक जब असेंड करता है, ऊपर उठता है, तो वो तो मुक्त होता है। तो प्रार्थनाओं उसको वापस इच्छाओं के साथ बांध सकती हैं, या प्रार्थनाएं वापस उसको संसार की वृत्तियों के साथ बांध सकती हैं। लेकिन वो क्या कर सकता है, उसके लिए अब उसकी प्रार्थनाओं में बहुत पावर है, शक्ति है, तो वो प्रार्थनाओं का उसे इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अपने व्यक्तिगत पर्पस के लिए नहीं करे, संसार के उत्थान के लिए करे, संसार की भलाई के लिए, दूसरे की परोपकार की भावना रख के अगर वो साधना करे, प्रार्थना करे, तो वो जिस पर्पस के लिए साधना कर रहा है, जिस उद्देश्य के लिए साधना कर रहा है, ऊपर उठने की जो साधना कर रहा है, वो उसकी मदद करेगी। ऐसा मुझे लगता है कि प्रार्थनाओं का विशेष महत्व ऊपर उठना है, ना कि नीचे आना या किसी चीज़ के बंधन में फंसना। तो ये इस बात पे हम आज थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं कि प्रार्थनाओं का एक साधक के जीवन में क्या उद्देश्य है, और किस तरह से साधक का जीवन आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, इस पे हम बात कर रहे हैं आज, और थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कनेक्शन थोड़ा सा जा रहा है बार बार, तो हाँ। ठीक है, चलो शुरू करें फिर। चलो, जय श्री गुरुदेव आप सबको। जो लोग यूट्यूब पे अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ कि हम लोग आज विशेष टॉपिक पे बात कर रहे हैं, साधना पे, साधना की प्रगति पे, और साधना में आने वाले बदलाव में प्रार्थनाओं के महत्व पे। ठीक है, अब बात ये आती है कि साधना में हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, हमारे कर्तव्यों में क्या क्या शामिल होना चाहिए एक साधक के लिए। एक नॉर्मल इंसान जब जाता है मंदिर जाता है, तो वो मंदिर में जाके प्रार्थना करता है, और उन्हें ऐसी अनुभव होता है कि उन्होंने आज जीवन में हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज़ आ रही है ना? अच्छा, तो एक नॉर्मल जो
जीवन में जो इंसान है और एक साधक का जो जीवन है, इन दोनों में प्रार्थनाएं हैं। एक साधक के जीवन में और एक जो भौतिक जीवन जीता है इंसान, जो मंदिर जाता है और वहाँ जाकर प्रार्थना करता है डेली, और उसकी प्रार्थना में क्या अंतर है और हमारी प्रार्थना में क्या अंतर होना चाहिए। तो बाहर मार्ग की प्रार्थना और अंतर मार्ग की प्रार्थना किस तरह से कार्य करनी चाहिए, उस पर आज हम खास बात कर रहे हैं। वैसे तो भगत भाई ने हमें बताना था प्रार्थना के ऊपर, लेकिन अभी शायद उन्हें गुरु आदेश नहीं है, तो जब भी वो आएंगे तो हमें ज़्यादा उसके बारे में पता चलेगा कि प्रार्थना है और क्या क्या समझ सकते हैं प्रार्थनाओं के बारे में। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जो मुझे आज ध्यान के दौरान प्रेरणा हुई बात करने की, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो मनुष्य है, जो इंसान है धरती के ऊपर में, उसकी फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है अपने बारे में। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग उसकी ये है कि मैं हिंदू हूँ, या मैं सिख हूँ, या मैं ईसाई हूँ, या मैं जैन हूँ, या मैं मुसलमान हूँ। वो अपने धर्म को लेकर सबसे पहले ये समझता है कि वो इस पर्टिकुलर रिलीजन में है, और उस धर्म को मानना ही वो समझता है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति का है। जैसे कोई मस्जिद जाता है, वहाँ पर दुआ करता है, कोई व्यक्ति विशेष मंदिर में जाता है, हिंदू मंदिर में जाता है, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ पर जाके अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो इतना करने से उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनका काम जो है वो अपने लिए व्यक्तिगत हो गया है, और उन्होंने अपने धर्म का भी निर्वाह कर दिया है, और जिस रिलीजन में वो पैदा हुए हैं उसकी साख रख ली है, और उसकी इज़्ज़त रख ली है, और अपनी भी इज़्ज़त रख ली है, और आप भी भगवान से जुड़ गए हैं और काम हो गया है, चलो अब चलते हैं काम पे। और जाते ही वो सारा काम करता है जो नॉर्मल जीवन में चलता रहता है। तो उसके जीवन में कोई बदलाव आता नहीं। मैं आप सब तो हम सब तो वो नॉर्मल जीवन हमने जिया ही है ना। हम तो जाते रहे मंदिरों में प्रार्थना करने के बाद भी, लेकिन फिर उसके बाद भी तो हमने आके वही काम किया जो एक दिन पहले किया था। तो मंदिर में जाने से बदलाव नहीं आया, प्रार्थना करने से भी हमारे जीवन में कई बार बदलाव नहीं आते। कई बार हाँ, प्रार्थना इतनी करुण हो जाती है कि काम कर जाती है वहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर जो है प्रार्थनाएं वो वेस्ट ही जाती हैं, खाली फूक के तीर जिसे बोलते हैं। तीर चलाया लेकिन लगा नहीं। तो भौतिक जीवन में सबसे पहले समस्या इंसान की ये है कि उसे धर्म का मालूम नहीं, धर्म का उसको मालूम नहीं है कि धर्म क्या चीज़ है और धर्म कैसे कार्य करता है, उसको ये भी मालूम नहीं है। क्योंकि उसे ये मालूम नहीं है कि उसका शरीर जो है ये कैसे कार्य करता है। वो सिर्फ बाहर ही देखता है कि शीशे में देखता है अपने आप को, मेरी आँखें ऐसी हैं, मेरा नाक ऐसा है, मैं ऐसी बात करता हूँ, मेरी आवाज़, मेरे कान, मेरे बाल ऐसे हैं, मैं ऐसा दिखता हूँ, या मैं लेडीज़ हूँ या मैं जेंट्स हूँ। बस यही उसकी दृष्टि में रहता है, और धर्म भी उसकी दृष्टि में सिर्फ एक परत की तरह ही रहता है कि मैं इस रिलीजन में पैदा हुआ हूँ और मुझे दुआ करनी है, या मुझे अरदास करनी है, या मुझे प्रार्थना करनी है, या मुझे ध्यान करना है बैठकर। यही उसका रहता है। असल में वो कभी नहीं जान पाता कि वो जो उसने जो धारण किया हुआ है ये स्वयं एक टेम्पल है, स्वयं एक मंदिर है। लेकिन वो इसको इसलिए नहीं जान पाता कि ये इसका आवरण देखता रहता है, अंदर जाके देखता नहीं। अब जब उसके जीवन में साधना प्रकट होती है, कोई गुरु प्रकट होता है, समर्थ गुरु प्रकट होता है, तो उसको जब मार्गदर्शन मिलता है तो सबसे पहले उसे क्या पता चलता है, उसे सच का पता चलता है। सबसे पहली रियलाइजेशन इंसान की होने वाली अध्यात्म में कुछ है। अध्यात्म की शुरुआत तो बाद में ही होती है। साधक होने से, नाम जप लेने से, गुरु को धारण करने से अध्यात्म की शुरुआत होती नहीं। ठीक है, चाहे आप गुरु को धारण करके कई वर्षों तक उसके नाम का जप करते रहो, लेकिन अध्यात्म की शुरुआत होती नहीं। क्योंकि अध्यात्म किसी पर्टिकुलर मंत्र का जाप करना नहीं है, किसी पर्टिकुलर स्थान पर बैठकर ध्यान करना नहीं है। इन चीज़ों से अध्यात्म का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये आस्था है, ये विश्वास है, और कुछ नहीं है, लेकिन अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म की शुरुआत उस साधक के जीवन में होती है जिस साधक के जीवन में सबसे पहले सत्य प्रकट होता है। और सत्य ये प्रकट होता है कि वो सारे धर्मों से मुक्त है, इस लिफाफे से मुक्त है, और वो एक भगवान के द्वारा बनाया हुआ स्वयं एक बहुत बड़ा मंदिर है। ये सबसे पहला का सत्य है उसका। और इस मंदिर को सजाना, संवारना और इसमें स्थापित उस देवता तक पहुंचना ही उसके जीवन का मूल उद्देश्य है। उस मंदिर का देवता जहाँ पर बैठा है वहाँ तक असेंड करना ही अध्यात्म है। यानी कि अगर उसे इस शरीर में बैठे उस भगवान तक पहुँचना है
तो उसे ये समझना पड़ेगा कि वो स्वयं कहाँ पर है, उसकी चेतना किस लेवल की है। तो ये ज्ञान उसे ही प्रकट हो सकता है जिसे सत्य पता चल जाए, जिसे सत्य घटित पता चल जाए कि मैं आखिर मेरी यात्रा क्या है, जो संसार में मैं करने आया हूँ ये तो मेरे हेल्पिंग हैंड्स हैं, ठीक है, ये मुख्य नहीं है। ये सारी चीज़ें या तो मेरी हेल्पिंग हैंड है या फिर ब्लॉकेज है किसी भी तरह से। तो जब गुरु प्रकट होते हैं जीवन में, उसके बाद वो एक मंत्र देते हैं, वहाँ से अध्यात्म शुरू नहीं होता, बल्कि अध्यात्म वहाँ से शुरू होता है जिस दिन आपको रियलाइजेशन हो जाती है कि मेरी एक यात्रा मैंने करनी है। उस यात्रा का नाम ही अध्यात्म है। बाहर के जितने भी लोग अध्यात्म मानते हैं, मंदिरों में जाना, वो कोई यात्रा नहीं करते। अपने घर से निकल के एक मंदिर में जाना कोई यात्रा नहीं होती। अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मेरे घर के बाहर में, जिस समय जहाँ पर मेरा घर है, यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत प्रमुख मंदिर है, तारापीठ काली मंदिर बोलते हैं। कलकत्ता में किसी को बोलो फालतू में वहाँ जाना है तो वो समझ जाएगा, मतलब काफ़ी प्रमुख मंदिर है। लेकिन ये मेरे घर के 20 कदम की दूरी पे माँ काली का मंदिर है, बहुत जागृत और साक्षात मतलब है वहाँ पर। तो मेरे लिए दूरी कितनी है, 20 कदम की है, लेकिन लोग कई दूर से आते हैं यहाँ पर, लेकिन वो अध्यात्म की यात्रा नहीं कर रहे। मैं उस मंदिर में जाता नहीं और मुझे जाने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती, लेकिन मैं अध्यात्म की यात्रा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो देवी उधर है वो अंदर ऑलरेडी बैठी हुई है, ठीक है। तो मैं जो यात्रा कर रहा हूँ साधक होने के नाते, गुरु प्राप्ति के बाद की मेरी यात्रा अध्यात्म की यात्रा है। बल्कि वो व्यक्ति जो अपने घर से अपने बहू के लिए, बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए वो थाली में फूल सजा के वो सारा लेके जाता है, वो प्रार्थना करने जाता है, तो वो भौतिक और निज स्वार्थ की प्रार्थना है, वो अध्यात्म नहीं हो सकता, उससे मुक्ति नहीं मिल सकती। सभी लोग यही करते हैं, दुनिया में ज़्यादातर यही लोग कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर की यात्रा कभी कोई करता नहीं, क्योंकि अपने अंदर जाते सबसे पहले इतना मैल है, इतनी गंदगी है, अपनी खुद की गंदगी है, अपने खुद के विचार हैं। और जब हम अपने अंदर जाते हैं ना, तो अंदर जाने का समय सिर्फ ध्यान नहीं है। एक बार आपने अंदर जाना शुरू कर दिया तो जिस समय आप निद्रा में होते हो तब भी आपकी यात्रा चलती है, जिसे योग निद्रा कहते हैं। एक साधारण निद्रा में और एक योग निद्रा में अंतर ये है कि जिस समय एक योगी निद्रा ले रहा होता है उस समय उस पर प्रहार होते हैं उसके जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, उसकी जो डर होता है छोटा छोटा, वो उसकी निद्रा में प्रकट होते हैं, और वही घटनाएं उसका मन रच लेता है जिससे वो प्रभावित हो सकता है। वो भागता है, वो लड़ता है, वो परेशान हो जाता है, इतना परेशान होता है कि उसे वो पूरी रियलिटी लगती है। और वो उस समय जब निद्रा से वो, और उस समय भी वो वही करता है जो जागृत अवस्था में करता है। योग निद्रा में देखा हुआ स्वप्न आपका बाहरी जीवन से बिल्कुल मेल खाता है, लेकिन साधारण निद्रा में देखा हुआ स्वप्न और नॉर्मल जीवन, जागृत जीवन में कोई मेल नहीं होता। योग निद्रा में मेल होता है। योग निद्रा और योगी के जीवन में पूरा मेल होता है। जो योगी अपने जागते समय अपने डर को, अपने डाउट्स को, अपने भ्रम को कन्फ्रंट नहीं कर पाता, यानी कि उसके आमना सामना नहीं कर पाता, वो योग निद्रा में कर पाता है। योग निद्रा में उसका युद्ध चलता है, तो उसका युद्ध जागृत और सुषुप्त अवस्था दोनों में चलता है, ठीक है। और वो इसलिए होता है कि उसकी स्थिति आंतरिक होती है, बाहरी नहीं होती। इसीलिए योग निद्रा का खास महत्व होता है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत हेल्प करती है आपको, आपके डाउट्स को जो छोटे छोटे छिपे होते हैं। जैसे हमारे घरों में कोने में मैल छिपी रहती है, उसको हम देख नहीं पाते, निकाल नहीं पाते। योग निद्रा वही कार्य करती है हमारे अंदर। छोटे छोटे डाउट्स और भ्रम जिनको हम कभी सामने ही नहीं ला पाते, या हमें लगता है ज़रूरी नहीं है, और चलो ये तो विचार है, ये चला जाएगा। वो विचार नहीं है, वो बीज है। वो बीज है जो कभी भी अंकुरित होकर आप पर भारी पड़ सकता है। योग निद्रा उस बीज को बाहर निकालती है, ठीक है। अच्छा, चलो हम कहाँ थे? हाँ, जब एक नॉर्मल इंसान जाता है तो वो सिर्फ डिस्टेंस, बाहर का दूरी तय करता है, भगवान तक नहीं पहुंचता कभी भी। वो उस मंदिर में जाने से उसे पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी, जो भी उसे चाहिए वो ज़रूर उसको मिलेगा, क्योंकि वो देवी साक्षात है, ठीक है। लेकिन वो
स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, और फिर से उसे अगले दिन जाना पड़ेगा प्रार्थना करने के लिए। इसी तरह से जो हम बाहर मंत्रों का जाप करते हैं, बोल के जो जाप करते हैं, क्योंकि हमारी जो बाहर की प्रार्थनाएं होती हैं जो हम मंदिरों में करते हैं या फिर जो बाहर जाप करके करते हैं, वो स्थायी नहीं, वो टेम्परेरी होती हैं, वो परमानेंट नहीं होती। इसीलिए वो साधक जो अंतर्मुखी नहीं है, जिन्हें गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं है, वो जब प्रार्थनाएं करते हैं तो टेम्परेरी प्रार्थनाएं होती हैं। उनमें से कुछ प्रार्थनाएं ही फलित होती हैं, क्योंकि सारी प्रार्थनाएं उस करुणा से निकलती भी नहीं, स्वार्थ के भाव से वो वैसे ही डाई आउट हो जाती हैं। जैसे हम दिन में बहुत सारी बातें करते हैं, बचपन में मेरे पिताजी ने मुझसे बहुत सारी बातें की, लेकिन एक बात कुछ ऐसी उनकी है जो मुझे कभी नहीं भूलती, जो मेरे लिए आदर्श बन गई मेरे जीवन में या फिर है। और ऐसी बहुत सारी बातें आपके जीवन में होंगी, आपके पिताजी की, माताजी की, जो आपको याद है, लेकिन सारी बातें उनकी आपको याद नहीं है। लेकिन वो बातें व्यर्थ तो नहीं थी, शायद वो उतने शिद्दत से उन्होंने आपको नहीं बताई, शायद वो नहीं चाहते थे कि जीवन भर आप इसको याद रखें, लेकिन कुछ बातें उन्होंने कही होंगी कि बेटा जीवन भर याद रखना इस चीज़ को। या उन्होंने ये कहा भी नहीं होगा कि जीवन भर याद रखना, बस यही कहा होगा कि बस ध्यान रखना इस चीज़ का, महत्वपूर्ण चीज़ है, वो आपको हमेशा याद रहेगी। प्रार्थनाएं भी भौतिक जीवन में ऐसे ही कार्य करती होंगी। जो प्रार्थनाएं दिल से भगवान से कनेक्ट होती हैं वो प्रार्थनाएं जरूर काम करती हैं, लेकिन बाकी ज़्यादातर प्रार्थनाएं जो हैं वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाती हैं, वो डाई आउट हो जाती हैं। और कोई भी प्रार्थना हो तो वो टेम्परेरी ही रहेगी। अब आपकी बात आती है कि आप एक साधक हो, आप जब अंदर चले गए तो सबसे पहले अध्यात्म में प्रवेश करना ज़रूरी है। बिना अध्यात्म में प्रवेश किए अगर आप साधक भी हो और मंत्र का जाप भी कर रहे हो तो आपकी प्रार्थनाएं जो हैं वो फलित नहीं होती होंगी। बहुत साधक हैं, कहते हैं मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव सुनते नहीं। कई हैं, अगर 100 लोगों को चुनेंगे तो उसमें से 90 लोग कहेंगे कि मेरी प्रार्थना गुरुदेव सुनते नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अंतर्मुखी होने के बाद भी प्रार्थनाओं में शक्ति नहीं। आज अगर गुरु बहन कहती है कि आप सब लोग ध्यान करते हो, मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना करो, तो हो सकता है कि हम जितने भी लोग ध्यान करते हैं उनमें से एक अंतर्मुखी हो, एक के हृदय में सत्य की स्थापना हो और वो प्रार्थना कर दे, तो उसकी प्रार्थना जरूर फलित होगी। अगर हम सारे अंतर्मुखी हो जाएं और इस बात को समझ लें कि प्रार्थनाएं अपने लिए काम ही नहीं करती और प्रार्थनाओं का महत्व अपने लिए है ही नहीं। एक योगी कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। योगी को हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना का मतलब ही परोपकार है, निज स्वार्थ नहीं। मैंने जब पहली बार प्रार्थना की गुरुदेव से तो मुझे गुरुदेव ने प्रार्थना करने के लिए मना कर दिया। आज मुझे वो बात समझ में आती है कि मुझे प्रार्थना करने से मना किया क्यों। वो प्रार्थना निज स्वार्थ की थी, अपने लिए थी। ये घटना मैं आपको बता देता हूँ, इसीलिए आप उससे को रिलेट कर पाओगे। मैंने कई बार बताया लेकिन फिर से मैं बताता हूँ, क्योंकि आज मेरे जीवन में प्रार्थनाओं ने एक अलग महत्वपूर्ण मोड़ दिया है। और ये मेरी इच्छा से नहीं लिया, बल्कि ये प्रकट हुआ है, सेशन में प्रकट हुआ है। और ये सेशन गुरुदेव की कृपा से चलता है, ऐसा ही मेरा मानना है। मेरी इच्छा से नहीं चलता, इसमें कोई भी बदलाव मेरी इच्छा से होता नहीं। ये एक स्पॉन्ज की तरह है, अगर कुछ बदलाव हो भी जाता है तो वापस वहीं पे आ जाता है जैसा ये चल रहा था। मैंने जब साधना शुरू की, सीरियसली साधना शुरू की, जब मैं अंतर्मुखी हुआ, मुझे नाद सुनना शुरू हो गया, मेरे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया और मेरे जीवन में सत्य घटित हो गया। झूठ बोलने से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया, संतोष प्रकट हो गया हर चीज़ में। जितनी भी चीज़ें मैं करता था इच्छा वृत्ति के अधीन, उनमें संतोष प्रकट होना शुरू हो गया। तो एक बार मेरी वाइफ जो पिछले 2.5-3 साल से उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उसको अस्थमा का बहुत प्रॉब्लम होती सर्दी में। तो जब मैं सुबह उठा ध्यान करने के लिए, जब हम नियमित ध्यान करते थे शुरुआती दौर पे, तब मैंने उसको देखा तो वो थोड़ा खींच के सांस ले रही थी। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की। मेरा पहला काम सुबह उठ के मैंने प्रार्थना की कि गुरुदेव, मेरी पत्नी को ये दिक्कत है, आप ज़रा ठीक कर दो। उसके बाद ही मेरा जो मार्गदर्शन गुरुदेव ने किया, वो एक वीडियो मेरे सामने आया विवेकानंद का और रामकृष्ण परमहंस का। उसमें रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद से कहा कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, लेकिन तुम अपनी माँ के लिए प्रार्थना नहीं करना। अगर तुमने अपनी माँ के लिए प्रार्थना की तो उसके बाद तुम अपने गुरु का मुख कभी देखोगे नहीं।
मेरी प्रार्थना करने के बाद मेरे सामने गुरुदेव ने यही वीडियो लाया और मैं ये समझ गया कि मुझे प्रार्थना करनी नहीं। लेकिन वो गुरुदेव की आधी शिक्षा थी उस समय, पूर्ण शिक्षा उस समय हुई नहीं, क्योंकि शायद पूर्ण शिक्षा धारण करने के काबिल मैं था नहीं। बस इतना था कि प्रार्थना नहीं करनी तुझे। तो मैंने वही बात सेशन में भी कही कि हमें प्रार्थनाएं नहीं करनी चाहिए, इससे तप क्षीण होता है। लेकिन ये सिर्फ तप क्षीण नहीं होता, इससे बहुत ज़्यादा और भी नुकसान होते हैं। जैसी प्रार्थना मैंने की उस प्रार्थना से और भी ज़्यादा नुकसान होते हैं। साधना में जो गति है वो धीमी हो जाती है, रुक जाती है, और तप तो क्षीण होता ही है। अब बात ये है कि इतने साल के बाद, लगभग 1 साल 1.5 साल के बाद, अब प्रार्थनाओं का महत्व क्यों समझ में आया, अब क्यों प्रार्थनाएं महत्वपूर्ण लगने लगी। उसका कारण ये है कि जब हम किसी शिक्षा को धारण करने के लायक हो जाते हैं तभी उस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। अगर आज आप सोचें कि मैंने आज ही गीता पढ़ लेनी है सारी, तो पढ़ लो, लेकिन वो धारण नहीं कर पाएंगे। आज ही समझ लो कि गोरखवाणी पढ़नी है, गोरखनाथ जी के बारे में समझना है, तो पढ़ लो, धारण नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज़ को धारण करने का एक सही समय होता है, हर चीज़ को समझने का एक सही समय होता है। जब आप उस काबिल हो जाओ, आपके जीवन में, आपके हृदय में उतनी जगह हो जाए कि आप उसे धारण कर सको, तभी उसको धारण करना चाहिए। इसीलिए गुरुदेव रामलाल जी स्याग के शिष्यों में जो परिवर्तन आता है उनकी साधना के हिसाब से आता है। किसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, किसी को भजनों की होती है, किसी को प्रेम की प्राप्ति होती है, किसी को दया की पहले प्राप्ति होती है, किसी को दर्शनों की प्राप्ति होती है, किसी को समाधि प्राप्ति होती है, किसी को खेची मुद्रा का लाभ होता है, किसी को अन्य लाभ होते हैं, किसी को शारीरिक लाभ होते हैं, किसी को मानसिक लाभ होते हैं। सबकी जो प्रगति है अलग तरह से होती है, क्योंकि जो जिसे धारण कर सकता है या जो जिस काबिल हो चुका है उसे वही चीज़ प्राप्त होती है। अब बात आती है कि जब हम असेंड करते हैं, जब हम नियमित ध्यान कर रहे हैं, रेगुलर मंत्र जाप कर रहे हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, सत्य की धारणा हो जाती है, सत्य प्रकट हो जाता है जीवन में, अध्यात्म की यात्रा शुरू हो जाती है। अध्यात्म की यात्रा शुरू होने का अर्थ है कि मैंने असेंड करना शुरू किया, यानी कि मैंने परमात्मा की तरफ बढ़ना शुरू किया। परमात्मा की तरफ बढ़ते बढ़ते परमात्मा जैसा ही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मेल उसी का ही होना है। मेरा मेल उसमें नहीं हो सकता। मैं जैसा आज हूँ वैसा परमात्मा नहीं है, तो मेरा मेल परमात्मा के साथ हो नहीं सकता। मेरा मेल उसके साथ तभी हो सकता है जब मैं उसकी तरफ बढ़ता 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 उसी के जैसा हो जाऊँ। जिस दिन उसके जैसा हो जाऊँगा, उसके जैसा ही उसमें मेरा योग हो जाएगा, उसी दिन मेरी समाधि लगेगी। और उसके लिए समय नहीं लगेगा। आज ही अगर वो परिवर्तन हो जाए तो आज ही योग हो जाएगा उसके साथ। तो जब हम असेंड कर रहे हैं तो हमारे मन में दया और क्षमा, ये दोनों चीज़ों की जब स्पेस बनने लग जाए, जब हम ऐसे समय से गुजरने लग जाए, हमारी साधना में ऐसी अवस्थाएं प्राप्त होने लग जाएं, ऐसी परिस्थितियां बननी शुरू हो जाएं जहां पर हम दया अपने मन में रखें, अपने स्वभाव में नम्रता रखें, अपने स्वभाव में हम किसी के परोपकार की भावना रखें। उस समय अगर वो ज्ञान प्रकट होता है तो उसको आप हमेशा धारण कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मेरे पिताजी की एक कही हुई बात मुझे आज तक याद है और उसने मेरा बहुत बार मदद भी की। तो आज अगर आपके जीवन में परोपकार की भावना के लिए आपके हृदय में जगह बन चुकी है, तभी आपको प्रार्थना का ज्ञान मिलना चाहिए, क्योंकि अब जो मिलेगा वो हमेशा आपके जीवन में रहेगा, उससे पहले नहीं रहेगा। तो एक ऐसा योगी, एक ऐसा संत या फिर ऐसा व्यक्ति विशेष जो अंतर्मुखी हो चुका है, जिसके मन में सत्य की धारणा हो गई है, जिसने परोपकार की भावना को धारण कर लिया, उसके जीवन में प्रार्थनाओं का महत्व है। अब वो प्रार्थना उसकी व्यक्तिगत रही ही नहीं, और जिस दिन उसकी व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं रहेगी, असल में तभी उसका कल्याण हो सकता है। और इसका कारण बड़ा साफ है कि एक परोपकारी भावना रखने वाला व्यक्ति अगर किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करता है तो वो उससे पहले इस तत्व को जान लेता है कि मैं ही अंदर हूँ और मैं ही बाहर हूँ, मैं ही हर जीव में विचरण करने वाला परब्रह्म हूँ, और मेरी की हुई प्रार्थना किसी भी व्यक्ति या जीव विशेष के लिए मैं स्वयं के लिए ही कर रहा हूँ। तब उसकी प्रार्थना वापस जब आएगी तो जितनी प्रार्थना वो जिस परोपकार की भावना से वो किसी जीव के लिए या किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है, तो वही उसके पास वापस आता है कई गुना होके।
वही प्रार्थनाएं उसका उत्थान करती हैं। प्रार्थनाओं का अर्थ सिर्फ परोपकारी भावना से ही होना चाहिए एक आध्यात्मिक मनुष्य के लिए, और आध्यात्मिक वही है जो अंतर्मुखी है, जिसके जीवन में सत्य की स्थापना है, जो सत्य को समझता है, झूठ नहीं बोलता है, किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलता है, चाहे कितनी भी विषम और कठिन परिस्थिति हो, लेकिन वो झूठ को कभी सहारा नहीं बनाता। क्योंकि प्रार्थनाओं में जो हृदय की जो कंपन है, हर शब्द में हृदय के जो भाव की कंपन है, प्रार्थनाओं में परोपकारी की कंपन और सत्य स्थापित होना चाहिए। क्योंकि आपकी कही वही बात तभी सत्य हो सकती है जब आप सत्य को महत्व देते हो। सिर्फ समय आने पे सत्य बोला वैसा सत्य नहीं, जिस समय सत्य की ज़रूरत भी ना हो तब भी सत्य को धारण करना जरूरी है। झूठ का हमेशा हर परिस्थिति में बहिष्कार होना ही चाहिए, तभी आप इस रास्ते पे आगे बढ़ सकते हो, अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो आप नहीं बढ़ सकते। ऐसे कई संत हुए हैं जो भगवान से अलग विचारधारा रखते थे, लेकिन वो संत थे और उनकी बातों में बड़ा महत्व था। उन्होंने वही बातें कही हैं, सत्य की कही हैं, लेकिन भगवान ने अलग कही हैं। भगवान का स्वरूप और भगवान के बात करने की तरीका अलग है, लेकिन एक संत जो भगवान की तरफ बढ़ रहा है उसका बिल्कुल अलग है। अगर आप सोचोगे कि आप गुरुदेव जैसे बन के गुरुदेव जैसा व्यवहार करोगे तो उत्थान नहीं होगा। भगवान का व्यवहार हमेशा अलग होता है। भगवान अपने व्यवहार में कई चीज़ों को रखते हैं, क्योंकि वो किसी एक मनुष्य के लिए कार्य नहीं करते, वो पूरे संसार में अलग अलग स्तर पर रह रहे लोगों का उत्थान करना चाहते हैं। उस उत्थान की परोपकार की भावना के हिसाब से भगवान अपने शब्दों को और अपने व्यवहार को उस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा है। लेकिन एक संत जो उठ रहा है वो उसका व्यवहार अलग होता है हमेशा। आप देखो, आप कई लोगों को मिलाओ, आपको उनका व्यवहार भगवान जैसा नहीं लगेगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट लगेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल अलग ही दिशा के हो। आप अगर उनको कहोगे कि ये भगवान स्वरूप है तो आपको लगेंगे नहीं। और अगर आप स्वयं गुरुदेव के जीवन के बारे में अगर आप जानो ना, जो लोग उनके साथ रहे हैं, तो आप हैरान हो जाओगे। आप हैरान हो जाओगे कि गुरुदेव अच्छा ऐसा कहते थे, गुरुदेव ये करते थे, यो करते थे। और अगर हम वैसा करना शुरू कर दें तो बात बनेगी नहीं। अब आप ये देखो कि कृष्ण का एक व्यवहार था महाभारत में, था कि नहीं था, है ना? तो वो एक भगवान है, और अगर आप कृष्ण के व्यवहार को देखो पूरा, तो उनके व्यवहार से आपको लगेगा नहीं कि वो भगवान है। उन्होंने शराब भी खाए। भगवान को कौन शराब देता है? दुर्योधन की माता जी का क्या नाम था? उन्होंने उनको शराब दिया था कि 32 साल बाद अभी जो है गंधारी ने कृष्ण को शराब दिया था। ठीक है, तो कृष्ण होते हुए भी उन्होंने शराब लिया, भगवान होते हुए भी उन्होंने वो लिया। तो उनके व्यवहार से समझना मुश्किल था कि ये परब्रह्म है। सब ने उन पे एक ही इल्ज़ाम लगाया कि तू तो भगवान है, अगर तू होता तो युद्ध होता ही नहीं, रुक जाता। अगर तो उनके व्यवहार से उस जो घटनाक्रम चली उससे सिद्ध होता था कि वो भगवान नहीं है। लेकिन जो सूक्ष्म रूप से देख रहे थे वो कह रहे थे कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं। खाटू श्याम जी से पूछो कि कौन लड़ा, कौन मरा, किसने मारा, तो वो कहेंगे कृष्ण ही लड़ रहा है, कृष्ण ही मर रहा, कृष्ण ही मार रहा, और कोई है ही नहीं। उनकी दृष्टि अलग है, गांधारी की दृष्टि अलग है, अर्जुन की दृष्टि अलग है, युधिष्ठिर की दृष्टि अलग है। सबकी दृष्टि कृष्ण के प्रति अलग थी, दुर्योधन की अलग थी। तो भगवान का व्यवहार हर व्यक्ति के आधार पे अलग नज़र आता है, ऐसा होता है। गुरुदेव का व्यवहार भी आपको बिल्कुल अपने प्रति ही लगेगा, अपने जैसा, आपके अनुकूल लगेगा। मेरे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, मेरे हैं, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन साधक का व्यवहार वैसा होना नहीं चाहिए। साधक का व्यवहार अपने मतलब जीवन कालीन में वैसा गुरु जैसा व्यवहार करेगा
या करना चाहेगा तो फंस जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं है। वो परम सत्ता डिसेंड की है, फिर व्यवहार कर रही है। हम असेंड कर रहे हैं, हम वैसा व्यवहार नहीं कर सकते। हमारे जीवन में सच्चाई का महत्व होना चाहिए, झूठ का सरासर बहिष्कार होना चाहिए। हमें अपनी हर स्थिति में अपनी एक निष्ठ बना के रखना चाहिए, तभी जाके हमारी प्रार्थनाओं में कुछ कशिश होगी या प्रार्थनाओं में जोर आएगा। तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परोपकार की भावना है, और परोपकार की भावना तब है जब हम उसे धारण कर सकते हैं, अपने हृदय में उसे जगह दे सकते हैं और दूसरे के उत्थान की बात कर सकते हैं, तब हमारा उत्थान संभव है। क्योंकि एक उठ रहे मनुष्य को, एक चेतन हो रहे मनुष्य को किसी प्रार्थना की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए। उसे क्यों ज़रूरत है प्रार्थना की? प्रार्थना किस लिए की जाती है? कुछ प्राप्ति के लिए की जाती है, लेकिन वो तो उठ रहा है स्वयं, वो क्यों बोझ लेगा प्रार्थनाओं का? तो उसे तो अपना बोझ हल्का करना है। जो शक्तियाँ उसमें प्रकट होगी, जो सत्य खुद अपने आप में ज्ञान है, और ज्ञान बहुत भारी है। ज्ञान बहुत सबसे हैवी, अगर अध्यात्म में कुछ है किसी भी साधक के लिए सबसे भारी है कुछ, तो वो ज्ञान है। अहंकार भी हल्का है ज्ञान के आगे। अहंकार को तो आप देख के उसको डिनाई करके क्षमा स्थिति में जा सकते हो और अहंकार से मुक्त हो सकते हो। वैसे बहुत दूर तक रहता है, जब तक शब्द है तब तक अहंकार है, लेकिन ज्ञान उससे भी भारी है। और अहंकार का तो फिर हमें पता चलता है कि अहंकार हमारा दुश्मन है, हमें इसका त्याग करना है। मौन में चले जाएंगे, या फिर साधना मौन में अपने आप आपको ले जाएगी और आपको उससे रिलीफ मिलेगा। लेकिन ज्ञान तो मौन में भी बढ़ता जाता है, जितना मौन हो जाओगे उतना ज्ञान बढ़ता जाता है। ये तो समस्या है। तो वो जो भार आप पे बढ़ रहा है उसको हल्का कैसे करोगे? उसको हल्का करने का तरीका है परोपकार। बांट दो अपना जितना भी पॉजिटिविटी है, अपना जितना भी ग्रहण किया है, गुरुदेव की कृपा जितनी भी हुई है, सारी कृपा बांट दो। कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं, गुरुदेव की सारी कृपा बांट दो। आप सोचोगे ये कैसे हो, ये क्या बात बनी? गुरुदेव की कृपा हमें मिली, हमने बांट दी। गुरुदेव ने अगर 100 रुपये की कृपा दी है ना, तो आपको कोशिश होनी चाहिए कि मैं 150 रुपये की खर्चा करने की तैयारी से निकलूँ। क्योंकि जैसे ही आपने 100 रुपये में से 1 रुपया खर्चा करना है ना, वो 110 हो जाएगी, और जैसे ही 10 खर्चा किए वो 150 हो जाएगी। ये धन ऐसा है, ये बढ़ता ही बढ़ता है, खर्चा करने से टूटता नहीं, ये गुरुदेव ने कहा है। तो अगर असेंड करना है, अगर गुरुदेव की कृपा को कई गुना करना है, तो परोपकार की भावना होनी बड़ी ज़रूरी है। और अपने को मिला सत्य, अपने को मिला ज्ञान, अपने को मिला गुरुदेव की जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसको बांटना बहुत ज़रूरी है। रख नहीं सकते उसको। जिस दिन रख लिया, जिस दिन ये भाव आ गया कि मैंने तपस्या की है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर दूंगा, तो मेरा क्या होगा फिर? समझ लो, फिर आपको चढ़ाई चढ़ने में कई वर्ष लग जाएंगे, जीवन भी लग सकते हैं। लेकिन अगर ये सोच लिया कि जो भी मिला है वो तो बांटने के लिए है, ऊपर जाके तो वो बिल्कुल खाली होना चाहिए। बिल्कुल खाली होना है, तो उसमें परोपकार की उसमें ज्ञान क्यों रख सकते हैं, उसमें सकारात्मकता क्यों रख सकते हैं? क्योंकि सात्विक अहंकार भी होता है। और त्रिगुण अतीत की बात अगर की जाती है, तो सत्व गुण जो है वो भी बोझ है, वो भी पाप है। पाप 3 तरह के, तामसिक, राजसिक और सात्विक, तीनों पाप हैं। और तीनों का दान छोड़ देना चाहिए, तब जाके त्रिगुण अतीत में जा सकते हैं। नहीं तो त्रिगुण अतीत में जाने का कोई पर्पज़ ही नहीं बनता। तो अगर कोई साधक इस रेखा तक डेवलप हो जाए कि वो परोपकार को समझने लग जाए और इस बात को समझने लग जाए कि ये कौन सा धन है जिसे बांटना है, मैं अपने अंदर की नेगेटिविटी तो नहीं बांट सकता, तो राम का धन कौन सा धन हुआ? ज्ञान ही तो हुआ, किसी के प्रति दया ही तो हुई, किसी के प्रति प्रेम ही तो हुआ। राम क्या है? जो राम है वही राम धन हुआ ना। तो मेरे में अगर कुछ डेवलप होता है राम का, तो मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता ना, मुझे तो उसको बांटना है। गुरुदेव ने तो बांटा, ठीक है। तो हमें वो बांटना है जो सकारात्मक है हमारे पास।
अगर कोई कहता है कि आप मेरे पिताजी के लिए प्रेयर करो, अब आप खुद अपनी तरफ देखना। पिछले 3 दिन में जब सुधा ने कहा कि मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना करो, जितनों ने भी सेशन अटेंड किया था, अब सोचना कि प्रार्थना करते समय क्या विचार आते हैं मन में, कि विचार प्रार्थना तो कर रहे हैं, कहीं हमारा सतव ना चला जाए। हो सकता है किसी को भी ना आया हो, और ये बहुत अच्छी बात होगी अगर किसी को नहीं आया होगा तो, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे मन में विचार आया, और पहले भी आते थे, लेकिन मैंने अपने विचार की परवाह नहीं की उस समय। जब सुधा ने कहा 3 दिन पहले कि मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना करो, तो पहले मेरे मन में ये आया कि प्रार्थना हम तो करते नहीं जनरली, तो हमें प्रार्थना के लिए एक संदेश है मुझे जो मिला कि हमें प्रार्थनाएं करनी नहीं चाहिए। तब मुझे ये नहीं पता था कि परोपकारी प्रार्थना अलग होती है। प्रार्थना का मतलब ही परोपकार होता है, प्रार्थना का मतलब ही राम धन को लुटाना होता है, और वो दूसरे पे ही लुटाई जा सकती है। तो पहले तो ये बात पता नहीं थी, लेकिन उस समय ये भी लगा कि अगर हमारे पास थोड़ा बहुत है भी, ठीक है, तो हम जो खर्चा कर रहे हैं या किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी प्रार्थना लगेगी। हम कर तो रहे हैं प्रार्थना, तो हम अपने लिए भी करते रहे, बीच बीच में कभी गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव ये मार्गदर्शन है, गुरुदेव ये समझा दो वो समझा दो। जब हमारी प्रार्थना हमारे को नहीं लगती तो सुधा के पिताजी को कैसे लगेगी, भगवती जी के पिताजी को कैसे लगेगी? ये विचार आता है मन में। अगर आपके नहीं आया तो आप बहुत अच्छे हो, अच्छे साधक हो, ठीक है, और ऐसे ही होना चाहिए सबको। लेकिन अगर आया तो इसका अर्थ है कि हम अभी प्रार्थना को धारणा करने के काबिल नहीं, हम रामधन हम समझे नहीं, परोपकार की भावना हम समझे नहीं, इसलिए वो रामधन हमारे पास है भी नहीं। जिसके पास होगा वो फाटेगा। नरहरि भाई जय गुरुदेव। हाँ जी। हाँ, मैं इसमें थोड़ा मैं फिर भूल जाऊंगा, इसलिए बीच में बोला। हाँ जल्दी। कि जैसे आपने कहा प्रार्थना है, हाँ। तो प्रार्थना करना क्या विधाता के नियम को तोड़ना नहीं है? बस यही क्वेश्चन है। किसी का कर्म प्रारब्ध, हाँ, कि ऐसे विधाता का नियम है कि जो प्रारब्ध है किसी के साथ जो चल रहा है हो रहा है, ईश्वर कर रहा है। अगर ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है तो मैं प्रार्थना करके ईश्वर की इच्छा को क्यों बदलूं? मैं प्रार्थना करके ईश्वर की इच्छा को बदलने के, भाई तू कौन होता है भाई किसी के लिए कैसे जबरदस्ती कुछ करवाने के लिए? हाँ, परोपकार या वो चीजें हैं तो यानी कि ईश्वर नहीं कर रहा है, वो स्वतः हो रहा है। कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर नहीं कर रहा है। अगर ईश्वर कर रहा है तो मैं ईश्वर को ही कहूँ कि तूने अच्छा नहीं किया, ये तो वो बात हो गई, या ऐसा मत करो ईश्वर, ऐसा मत करो, ऐसा करो। हाँ। तो या तो इसमें साधक की स्थिति समाधि की हो जाए तब वो ऐसा कर सकता है, उससे पहले तो नहीं। जब समत्व आ जाए, एक ही बचे, तब ये हो सकता है, उससे पहले तो कैसे संभव है? हाँ, तो फिर तो परोपकार का मतलब ही खत्म हो गया। चलो गोविंद जी ने भी इनपुट दिया। हाँ जी गोयल जी फटाफट इनपुट दीजिए, नहीं तो मेरा कनेक्शन टूटने वाला है। तो उसका परोपकार का तो मतलब ही खत्म हो गया। हेलो, हाँ, जो जी ने बोला है कि ये प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, ये डिसीजन नहीं है। हाँ, हाँ, ये प्रार्थना रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई, भगवान से ये कर सकते हैं। क्या बात है। ये प्रार्थना का अलग चीज है, रिक्वेस्ट एक ऑर्डर देना कि भाई नहीं ये होना चाहिए, वो है, वो भगवान के डिसीजन को तोड़ना होता है। ये तो रिक्वेस्ट है, अगर मान जाए तो भाई मान जाए तो अच्छी बात है, ना माने तो जैसी प्रभु की इच्छा। हाँ। ये प्रार्थना है, फर्क है, दोनों चीजों में फर्क होता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो बहुत बढ़िया, ये 2 इनपुट्स लेके चलेंगे। नरहरि भाई की बात है कि हम अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो हम विधाता के काम में रुकावट तो नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल मैं मेरा पर्सनल मानना भी ऐसा नहीं है कि विधाता के काम में हम रुकावट डाल रहे हैं। परमात्मा हमें जो रामधन देता है वो हमें अगर इंसान, जो सनातन धर्म है, जब इंसान को बनाया गया है तो उसको इसी भावना से बनाया गया है कि जा बेटा नीचे जा और अपनी जाति का उत्थान करना, अपनी जाति की सहायता करना। जो ज्ञान मैं तुझे दूंगा उस ज्ञान से अपनी जाति की हेल्प करना। जा, मैं तुझे ज्ञान देता हूँ एक मेडिकल इक्विपमेंट बनाने का, MRI बनाने का। इससे तू लोगों को MRI कर पाएगा, उनके अंदर की जो बीमारियाँ होंगी उसको जांच कर पाएगा और उनका इलाज कर पाएगा। मेरा आशीर्वाद है कि तू मानव जाति की भलाई कर सकता है। जो रोग उनको लगेंगे उन रोगों में तू उनकी मदद कर सकता है। तो अगर विधाता ने कर्मों के हिसाब से कोई व्यक्ति रोगी है और वो मेडिकल साइंस के पास जाता है और अपने रोग से मुक्त होता है, तो पूरी मेडिकल साइंस भी विधाता के अगेंस्ट हो जाएगी। गुरुदेव ने कहा है कि
पतंजलि अष्टांग योग में औषधि को भी परिवर्तन का कारण माना गया, यानी कि औषधि से तामसिक गुणों के कारण होने वाले जो बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में, उनको क्योर किया जाता है। वो भी तो कर्म प्रारब्धि हो गए ना, वो तो अपना कर्म प्रारब्धि भुगत रहा था, लेकिन औषधि के कारण उसको रिलीफ मिला। तो वो जो रिलीफ उसको मिला, जो औषधि क्रिएट हुई है, वो भगवान के ज्ञान से ही किसी मनुष्य को मिली। उस मनुष्य के परोपकार की भावना से ही वो मनुष्य किसी के लिए कुछ कर पाया। आपको मालूम है पोलियो के जो ड्रॉप्स होते हैं वो फ्री दिए जाते हैं। ऐसे कई वैक्सीनेशंस हैं जिनके पैसे लगते हैं, लेकिन पोलियो के पैसे नहीं लगते। पता है क्यों? क्योंकि जिसने पोलियो को इन्वेंट किया उसने ये फ्री में दे दिया, सारी मानव जाति को फ्री में दिया। इसीलिए सब बच्चे आज विकलांग नहीं होते, इसीलिए आज पूरी दुनिया में बच्चे विकलांगता से बच जाते हैं। ये उस एक मनुष्य की परोपकार की भावना है, प्रार्थना है, जिसने कई बच्चों को विकलांग होने से बचा लिया। तो जो प्रार्थना जो इस काबिल हो जाता है कि वो परोपकार की भावना को धारण कर सके, उसी की ही प्रार्थनाओं में शिद्दत होती है, उसी की प्रार्थनाओं में ही दम होता है, उसी की ही सारी प्रार्थनाएं कबूल होती हैं। ठीक है, तो प्रार्थना हम कर रहे हैं, वो विधाता के काम में अड़चन नहीं हो सकता। क्योंकि नरहरि भाई, आप स्वयं एक पंडित का काम करते हैं, आप लोगों के घर में वास्तुशास्त्र की पूजा करते हैं। किसी का राहु दोष है, किसी का केतु दोष है, किसी का मंगल दोष है, किसी का कोई दोष है, आप उसके लिए गुरुदेव से प्रार्थनाएं करते हैं। और आपने अपने जीवन में देखा होगा कि कई ऐसी पूजाएं आपने की होंगी जिससे लोगों की दुविधाएं ठीक हुई हैं, लोगों का मार्गदर्शन हुआ है। भगवान ने हमें महामृत्युंजय मंत्र दिया ताकि हम अपने रोगों से, अपनी मृत्यु से बच सकें। महामृत्युंजय मंत्र इतना बड़ा मंत्र है कि वो आपको मृत्यु से बचा सकता है। और ये मैं किसी की कही हुई बात नहीं कह रहा, मैंने अपनी माँ को महामृत्युंजय मंत्र से 1 वर्ष ज़्यादा जीते हुए देखा है। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। मैंने खुद अपनी माँ के लिए एक विधिपूर्ण महामृत्युंजय के अनुष्ठान किया, और मेरी माँ 1 वर्ष, लास्ट स्टेज थी उसकी, कैंसर की लास्ट स्टेज थी, खाना पीना छूट गया था, सब खत्म हो चुका है, डॉक्टर ने कहा बस गई है, अब और नहीं कुछ हो सकता। वहाँ से मैंने अपनी माँ को जीवित होते देखा है, और ठीक 1 वर्ष के बाद मैंने उसे देह त्यागते हुए उसी बीमारी के कारण देखा है। महामृत्युंजय इंसान की मृत्यु को भी टाल सकता है। तो ये क्या विधाता ने अपना ही महामृत्युंजय मंत्र देके अपने ही काम में बाधा नहीं प्रकट की? नहीं, उसका अपना एक कानून है, एक विधान है। जब परोपकार की भावना से कोई भी व्यक्ति कुछ करता है तो वो विधाता के अगेंस्ट नहीं हो सकता। हाँ, कोई प्रकृति को चेंज करने के लिए कुछ कर सकता है, तब जरूर हो सकता है। जैसे अभी कोरोना वायरस है, ये प्रकृति के अगेंस्ट बनाई गई चीज़ है, ये परोपकार की भावना से बनाया हुआ चीज़ नहीं है। वैक्सीनेशन परोपकार की भावना से बनाई जाती है। ठीक है, तो वो हृदय जो अंतर्मुखी होकर सत्य को धारण करता है और असेंड होना शुरू हो जाता है, उसमें परोपकार की भावना पहले डेवलप होती है। क्योंकि जिसमें परोपकार की भावना नहीं, उसकी प्रार्थना कभी भी कार्य कर नहीं सकती। कैसे करेगी? जब वो चाहता ही नहीं कि उसकी प्रार्थना का असर हो, तो उसकी प्रार्थना का असर हो नहीं सकता। संकल्प शक्ति बड़ी दृढ़ होती है। जय गुरुदेव। हाँ शिव भाई, मैं अभी बोल रहा हूँ। हाँ जी, एक ऐसा कि कि कोई व्यक्ति, मेरा मतलब मेरी जिज्ञासा है, प्रार्थना है, काम होता है, जिज्ञासा ये है कि कोई व्यक्ति जन्मों जन्मों से बहुत पाप करता है, अत्याचार करता है, गरीबों को तड़पाता है, बलात्कार करता है, लोगों का पैसा हड़पता है, लोगों को मर्डर करता है, और उस पाप का जब वो भुगतान कर रहा है और उस समय अगर परोपकारी कोई प्रार्थना करता है उसके लिए, तो क्या वो उसका परोपकार हुआ? वो कोई परोपकारी उसके लिए जो प्रार्थना करता है, ये क्या हुआ? हाँ, नारद मुनि ऐसे ही है। कोई वो भाई, नारद मुनि ऐसे ही परोपकारी है। अगर हम सब जानते हैं नारद मुनि के बारे में, राइट? ज़्यादातर वो लोगों को जाके परेशान ही करते हैं, लेकिन वो परोपकार की भावना से ही करते हैं। जैसे वो इनके पास गए थे, वाल्मीकि जी के पास गए थे, तो वो वाल्मीकि तो एक खूनी है, वो तो लोगों को मारते थे। तो नारद मुनि क्यों गए उनके पास? उनको कहा कि तू ये कर रहा है, जाके पूछ जिसके लिए कर रहा है वो क्या कर रहा है। तो वो क्यों गए उसकी परोपकार की भावना के लिए, उसको बदलने के लिए क्यों गए जब वो खूनी था? तो उन्होंने उसको मंत्र क्यों दिया? तो राम जप। तो उसने जपा। जब नारद मुनि के देने में अंदर में परोपकार की भावना थी, इसीलिए वाल्मीकि प्रकट हुए।
अगर नारद मुनि गलती से फंस जाते वहाँ पर और अपने बचाव के लिए कुछ करते तो शायद हमें वाल्मीकि मिलते नहीं, लेकिन वो जानबूझ के फंसे, उन्हें फंसाया नहीं, वो जानबूझ के फंसे क्योंकि वो परोपकार की भावना लिए नारायण का आदेश लेके वाल्मीकि को प्रकट करने के लिए गए थे। तो वो परोपकार की भावना थी। परोपकार ईश्वर ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नरहरि भाई, आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोई भी मनुष्य चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो अपनी आत्म स्थिति में प्रकट हो सकता है तो वो अपने हर पाप से मुक्त हो सकता है। दुनिया का हर पाप गुणों के अधीन है और गुण प्रकृति के अधीन है, जड़ तत्व है। गुण जड़ तत्व हैं, सारे अपराध जड़ तत्व हैं, चेतन सिर्फ आत्मा है। हर व्यक्ति में वो गुंजाइश होती है कि वो अपनी चेतनता में, आत्म अवस्था में स्थापित हो सके। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके गुरुदेव कभी धरती पर अवतरण होके ये नहीं कहते कि मैं इस योग को, इस अमर फल रूपी योग को, मानव मात्र को इसका अधिकारी मानता हूँ, क्योंकि मैं अच्छा हो सकता हूँ, आप अच्छे हो सकते हो, सारा विश्व अच्छा नहीं हो सकता नरहरि भाई। लेकिन गुरुदेव ने कहा चली गई मेरी आवाज़ आकाश में, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। तो वो आवाज़ हर इंसान तक पहुँची। तो वो परोपकार की भावना पूरी मानव जाति के लिए इसलिए है कि उन्होंने किसी के पाप कर्मों को तराजू में नहीं तोला। गुरुदेव के आदेश है, दादा गुरुदेव का आदेश है, अब मांगने आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो जब उन्होंने ये कह दिया दादा गुरुदेव ने, तो उन्होंने सारे संसार को कंसीडर करके ही कहा है, हर पापी को हम कितने बड़े पापी हैं, हमने पुराने जन्म में क्या क्या किया हमें नहीं पता। अगर हम बहुत अच्छे होते तो कलयुग तक यहाँ पर रुलते नहीं, यहाँ पर इतनी इस अवस्था में होते नहीं। हम तो शायद पृथ्वी के या मानव जाति के वो लास्ट लोग हैं जिनका अब उद्धार एक साथ हो रहा है। जैसे वो कहते हैं ना, ग्रेस मार्क्स दे के निकालो सबको, निकालो, अब टाइम नहीं बचा। हम तो उनमें से हैं नरहरि भाई। तो हम कोई बहुत अच्छे तो नहीं है, क्योंकि जो अच्छे थे उनका तो कल्याण सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हो चुका। हम तो कलयुगी हैं, जो कलयुग में प्राणी प्रकट हुआ है और जिनको गुरुदेव कहते हैं तुम्हें असेंड नहीं करना है बाबा, तुमसे होगा नहीं, मैं खुद डिसेंड करता हूँ, तुम मेरे से जुड़ जाओ बस, चलो निकलो। तो हम कोई खास विशेष व्यक्ति नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में अगर प्रस्तुत गुरुदेव हमारे सामने आगे हुए हैं तो कुछ तो खास है, ये भी चलो मान लेते हैं। लेकिन परोपकार की भावना ईश्वर के विरोध में नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्वयं राम है। परोपकारी तो राम है, तो राम के विरोध में कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। और प्रार्थनाओं का जो बेस है, जो आधार है, वो परोपकार ही है। बिना परोपकार की भावना के प्रार्थना काम नहीं कर सकती। जब माँ मंदिर में जाती है अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए, तो वो कैसी प्रार्थना करती होगी? करुण प्रार्थना कि भगवान तुम मेरा जीवन ले ले, इसके सारे कष्ट मुझे दे दे, मेरे बेटे को ठीक कर दे। वो प्रार्थना काम करती है, उसे करुण प्रार्थना कहते हैं। ठीक है, तो वो काम करेगी ही करेगी। तो हाँ, इसमें जैसे कि जो साधु सन्यासी है और लोग उनके पास जाते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं, और उनके जैसे किसी को संतान नहीं लिखा हुआ है तो संतान हो जाती है, किसी के बड़े कष्ट होते हैं तो वो कष्ट दूर हो जाते हैं, किसी को कोई तकलीफ होती है तो वो मिट जाती है। इसका मतलब वो पर प्रार्थना करते हैं, है ना, परोपकार की भावना से। जो साधुओं की शरण में जो लोग जाते हैं ना, तो वहाँ भी ऐसा होता है कि जो सबने, डॉक्टर ने मना कर दिया, बीमारी ठीक नहीं होगी या जैसे कोई संतान नहीं होगी, और वहां जाने से भी उनको अभिष्ट इच्छा की पूर्ति होती है। ऐसा होता है। कई ऐसे उदाहरण है जिसमें किसी को संतान सुख के बारे में बहुत आता है, ऐसा मतलब कथाओं में, पुराणों में ऐसी कथाएं बहुत आती है। नारद मुनि की भी कोई कथा आ रही है उसमें, और ऐसी कथा है। तो यानी कि वो संत है, वो परोपकार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करके उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। हाँ। यही हुआ ना। जो भी संत है जिसमें इतनी शक्ति आ जाए कि वो किसी को संतान की प्राप्ति करवा सके, वो त्रिकालदर्शी ही होना चाहिए। त्रिकालदर्शी के बिना ये काम असंभव है, क्योंकि वो जानता है कि अगर कोई संत किसी के पास आता है और कहता है तेरे कर्मों में संतान नहीं है, तो उसने उसके जीवन के पूरे जिस कर्मों को वो भोगने आया है वो त्रिकाल दृष्टि से देख लिया होगा कि इस जन्म में इसकी संतान हो नहीं सकती। जो कर्म ये इस जीवन में भोगेगा वो अलाइनमेंट में नहीं है, इसकी उम्र में इसके इतने ही होने वाले हैं और इसमें कोई संतान का योग नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो कहे कि ठीक है
तो ये संतान ही चाहिए ना, तो वो त्रिकालदर्शी है, तो वो कर्मों के अलाइनमेंट को चेंज कर सकता है, क्योंकि हमारे कर्मों की एक्यूमुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, सारे कर्मों को तो हम भोग नहीं सकते, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उसी के कर्म को रीअलाइन करता है जहाँ पर उसके औलाद की प्राप्ति होती है। लेकिन क्योंकि अब औलाद की प्राप्ति हो गई है, अब वो कंडीशन के साथ आएगी उसके जीवन में हमेशा कि तेरे जीवन में तो औलाद सुख तो है नहीं, लेकिन तू फिर भी औलाद चाहता है, तो ठीक है औलाद तो तेरी होगी, लेकिन तुझे इसको वैसे भौतिक सुख ना मिले या फिर कुछ ऐसा ना हो, उसको मिलना उसके आधार के, उसके कर्मों, उस जीवन के आधार पे ही उसको मिलेगा। लेकिन जो संतान उसको प्राप्त हुई है वो संत ने उसी के कर्म को रियलाइन किया है, अपना कुछ नहीं कर सकता, वो अपना कर्म उसको दे नहीं सकता। ये विधाता, ये तो कुदरत के नियम के अगेंस्ट है कि मैं अपना कर्म दे दूँ। हाँ, मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, ठीक है। वो पॉजिटिविटी जो राम तत्व है ना, वो राम तत्व उसकी सहायता कर सकता है, मेरी तत्व से मेरी तरफ से कुछ नहीं जाएगा उसकी तरफ। गुरुदेव ने ये साफ बात कही है कि मैंने कहा कि प्रार्थना परोपकार की भावना है, कोई तत्व हम किसी को दे नहीं सकते। बाहर से मैं अगर सोचो कि मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ तो मैं बाहर से उसको कुछ भी नहीं दे रहा, सिर्फ मेरी परोपकार की भावना है, वो राम है जो सर्वव्यापी है, यहाँ भी है और वहाँ भी है। बस यहाँ मेरे पास अगर एक्टिव है और वहाँ तो वो एक्टिव है ही, लेकिन उस व्यक्ति के आधार में वो राम एक्टिव नहीं है, चेतन नहीं है, इसलिए उसकी प्रार्थना काम नहीं कर रही। लेकिन मेरे अधिकार में राम चेतन है, तो ये चेतन जो यहाँ पर है वो चेतन वहाँ भी है। अगर मैं यहाँ प्रार्थना करूँ तो इसका प्रभाव वहाँ भी पड़ेगा। तो मैंने कुछ दिया नहीं, प्रार्थना करके मैंने अपना कुछ दिया नहीं, सिर्फ मेरी परोपकार की भावना है, वो चेतन तत्व है जिसको मैं समझ रहा हूँ, जो मेरे साथ कनेक्टेड है। और वो चेतन तत्व हर चीज़ में है, पूरे ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति विशेष, कोई जीव विशेष है, उसके लिए अगर मैं यहाँ प्रार्थना करता हूँ तो वो चेतन तत्व है जो उसको ठीक करता है। यहाँ से चेतन तत्व, वहाँ पे चेतन तत्व एक्टिवेट होकर वो काम करता है। पूर्णता का तो आधार ही यही है कि जब मैं पूर्ण हो जाऊँगा तो जहाँ जहाँ चेतन तत्व है वहाँ वहाँ मैं स्वयं प्रकट हो जाऊँगा। आज मैं अगर पत्थर को देखता हूँ तो जब मैं पूर्ण चेतन हो जाऊँगा तो मैं पत्थर के माध्यम से इस शरीर को भी देख सकता हूँ। यही पूर्णता है, यही पूर्ण चेतनता है। कहते हैं ना गुरुदेव, मैं पत्थरों से भी अपना काम करवा सकता हूँ। गुरुदेव, आप पत्थर से कैसे काम करवा सकते हो? पत्थर आपके अधिकार में कब आया, कैसे आया? तो इसका साफ अर्थ है कि अगर मैं इस शरीर में काम कर सकता हूँ तो मैं उस पत्थर में भी चेतन हूँ, क्योंकि मैं स्वयं चेतना हूँ और मैं हर कण कण में हूँ, इसीलिए मैं पत्थर से भी काम करवा सकता हूँ। इसका तात्पर्य सिंपल है कि वो पूर्ण है। और हम अगर किसी के लिए प्रार्थना परोपकार की भावना रखते हैं तो वो जो चेतन तत्व है, वो चेतन तत्व यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है, जागृत है चेतनता, इसीलिए वो प्रार्थना काम करेगी। लेकिन उस चेतना के साथ परोपकार की भावना होनी जरूरी है कि मुझे इस चेतन तत्व को अपना समर्पण करना है कि नहीं करना है, वो परोपकार की भावना से मुझे उस चेतन तत्व को यूज करना है कि नहीं करना है। तब वो प्रार्थना किस किस के लिए करे? फिर प्रार्थना परोपकार की भावना से होना चाहिए कि हे किस किस के लिए, पर नहीं किस किस के लिए करे, क्योंकि हम इतना देखते हैं दुनिया के अंदर इतना कष्ट है, हम तो पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करें तो भी कम पड़ रही है ना। बिल्कुल इतना किस किस के लिए करे, मतलब जैसे एक ही का नाम लेके करे, ये पूरी दुनिया का कल्याण के लिए करे, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये तो छोटे स्तर का किसी व्यक्ति के बारे में विशेष है, आपने कहा कि उसके बारे में से प्रार्थना करो, ठीक है, 5 मिनट गुरुदेव को कहा, गुरुदेव उनको ठीक कर देना, जो भी है। अब लेकिन बड़े स्तर पर देखते हैं, आप हॉस्पिटल्स देखते हैं, आप दुर्घटनाएं देखते हैं, टीवी की न्यूज देखते हैं, अत्याचार होते देखते हैं, तो उस समय तो मन व्याकुल हो जाता है, न्यूज देखना बंद कर देते हैं। हम तो देखते ही नहीं है कि इतना मतलब हर जगह अत्याचार हो रहा है जो हमारा मन उसको सहन नहीं कर पाता है। फिर कहता है तो हम प्रार्थना करें, तभी यही प्रश्न आता है कि चलो भाई सभी अपने अपने कर्मों को भोग रहे होंगे, लेकिन किस किस के लिए कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं, एक शब्द में उसको कैसे कर सकते हैं? वो तो मतलब क्या कह सकते हैं उस विषय में? हाँ, इस विषय में भी बात है। जो जब हम प्रार्थना करते हैं तो आज जो प्रार्थना मेरे मन से निकली पहली बार, वो प्रार्थना यही थी कि गुरुदेव, आने वाला समय तो बड़ा विकट है पूरे संसार के लिए, हो सके तो इस विकट समय को भी आप सरल कर दीजिए, लेकिन इस सरलता को जरूर करना, लेकिन परिवर्तन जरूर कर देना। मेरे मन से परिवर्तन की जरूर निकली, गुरुदेव हमें परिवर्तन की बड़ी ज़रूरत है। इस समय जो इस संसार की हालत है, इसे परिवर्तन की आवश्यकता है। वो परिवर्तन अगर संहार के बिना किया जा सके तो आपसे प्रार्थना है कि वो नरसंहार ना हो, वो ऐसी विकट स्थितियाँ ना बने जिससे परिवर्तन आए। अगर सरल स्थिति में परिवर्तन आ सकता है तो सरल स्थिति में परिवर्तन आ जाए। तो प्रार्थना होनी चाहिए मेन उद्देश्य के लिए। वो कैसे घटना घटती है उससे हमारा कोई सरोकार नहीं, वो तो परमेश्वर के हक में है।
अगर गुरुदेव ने कहा 2011 में वो युद्ध होना था, लेकिन वो घटा नहीं, वो डिले हो गया। वो डिले हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं भगवान के अगर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो भगवान उसको डिले कर सकता है, देर कर सकता है, लेकिन उसको घटाएगा ज़रूर। वो सिर्फ ये चाहता है कि जितनी कम हो, जितनी ये जीव हत्या कम हो, या जितना संहार कम हो, जितने लोग परोपकार की भावना में आ जाएं, या जितने लोग बच सके उनको बचा लिया जाए। तो प्रार्थना भगवान के जैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना भगवान का ही स्वरूप है। जैसे वो दयावान है, प्रार्थना भी दयावान होनी चाहिए। सारे संसार को जैसे वो देखता है, तो प्रार्थना भी सारे संसार के हित के लिए होनी चाहिए। एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रार्थना हम कर सकते हैं कि गुरुदेव सुधा के पिताजी, या फिर मेरे पिताजी, या फिर भगवती के पिताजी, या किसी साधक के, या किसी के भी जो आपका ध्यान करता है, जो आपका नाम जप रहा है, वो कष्ट में है, उसको आप मदद कीजिए, उसका मार्गदर्शन कीजिए, उसको आप अच्छी सेहत दीजिए, उसको आप अपनी तरफ आकर्षित कीजिए। ये प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जन समूह के लिए करनी है तो प्रार्थना, जब कोई नहीं है व्यक्ति, तब हमें प्रार्थना यही करनी चाहिए कि गुरुदेव जो भी सृष्टि की हालत है, संसार की हालत है, इसमें लोगों का उत्थान हो, और जितना हो सके उतना लोगों को सकारात्मक ऊर्जा से बचाइए, और ऐसा कोई माध्यम चूज़ कीजिए जिससे कि संहार कम हो। मैंने तो यही प्रार्थना की है। तो आपने जो बात कही है कि वो हमारा काम है परिवर्तन को देखना, मेरा काम संहार को देखना नहीं है। मेरी संहार देखने की इच्छा नहीं कि कल कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं युद्ध हो रहा है और लोग मर रहे हैं। मेरा ये युद्ध देखने का संकल्प नहीं है, मेरा संकल्प परिवर्तन का है। अब वो परमेश्वर परिवर्तन कैसे लाता है, वो उसके पास तो हज़ारों तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि युद्ध एक आखिरी तरीका हो, उससे पहले भी कुछ तरीके हों उसके पास जो वो कर सकता है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा हमें और कष्ट हो जाएगा। इस संसार में सच के साथ रहना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा कष्ट हो, और थोड़ा 5 साल 10 साल उस कष्ट में रहना पड़े, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बदलाव संभव हो सकता है बड़े स्केल पे, तो मैं उस कष्ट को सहने के लिए तैयार हूँ। गुरुदेव, आप परिवर्तन दीजिए, मुझे इस संसार को परिवर्तन दीजिए। तो वो परोपकार की भावना का अर्थ है सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक परिवर्तन, ना कि किसी ऐसी चीज़ की लालसा या फिर ऐसी चीज़ की भावना रखना। जो होगा वो ईश्वर की इच्छा के अधीन होगा, ईश्वर की इच्छा के हिसाब से होगा। मुझे अगर परिवर्तन चाहिए तो मैं सिर्फ परिवर्तन के लिए ही प्रार्थना कर सकता हूँ। वो कैसे होगा उसकी सजेशन मैं उनको नहीं दे सकता। और गोयल भाई ने जो बोला कि रिक्वेस्ट, जैसे उन्होंने कहा कि ये रिक्वेस्ट है, ये कोई ऑर्डर नहीं है प्रार्थना। तो जब हम ये जो रिक्वेस्ट वाली आपने बात कही है गोयल भाई, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं है, प्रार्थना पूर्ण रूप से फलित होने वाली एक घटनाक्रम है। हालांकि ये ऑर्डर भी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी शक्ति है। प्रार्थना कभी विफल नहीं होगी अगर आपके अंदर वो चेतन तत्व है, वो सकारात्मकता है, और सबसे बड़ी बात परोपकार की सच्ची भावना है। और सच्चे हृदय से अगर आप ये प्रार्थना कोई करते हो, तो प्रार्थना, अगर लाखों प्रार्थनाएं होंगी तो एक भी प्रार्थना विफल नहीं हो सकती। हमारी जो भौतिक जीवन है, इसमें हमने प्रार्थनाओं को विफल होते हुए देखा है। जब से जन्म लिया है और आज तक हमने सिर्फ प्रार्थनाओं को विफल होते ही देखा है, सिर्फ इसलिए कि हमारी धारणा मजबूत नहीं थी। अगर किसी इंसान की किसी चीज़ के प्रति धारणा मजबूत हो जाए और फिर वो उस चीज़ के लिए प्रार्थना करे, तो वो घटित होगी ही होगी। परमेश्वर अपने खुद के विरोध में नहीं जा सकता। राम से बड़ा राम का बस यही बात है राशिव भाई, यही आके देखो सोई अटक रही है। हाँ। आपने ये जो लाइन की ना, हाँ। ये मतलब ये बात है कि जो व्यक्ति जब एकत्व को धारण कर लेता है, सत्य को पूर्ण रूप से धारण कर देता है, उसी समय प्रार्थनाओं का महत्व है। हाँ। आपने कहा ना, ईश्वर अपने से विरुद्ध नहीं हो सकता, लेकिन मैं और ईश्वर जब तक अलग है ना, तब तक मुझे लगता है कि प्रार्थना नहीं घटित होगी। नहीं। क्योंकि मैं और ईश्वर तो दो हो गए राजीव भाई। नहीं, वो नहीं। ऐसा तो मैं जब तक ईश्वर नहीं बन जाता तो प्रार्थनाओं का महत्व भी, ईश्वर के लिए प्रार्थना का कोई महत्व नहीं है। प्रार्थना उसी के लिए है जो अभी ईश्वर तत्व में कन्वर्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो प्रार्थना मेरे लिए ही बनी है, आपके लिए ही बनी है, लेकिन मेरे मन में वो परोपकार की भावना है कि नहीं है। मेरी प्रार्थना सच में फलित हो सकती है कि नहीं हो सकती है, मैं उसका आधार बता रहा हूँ। प्रार्थना तो कोई भी कर सकता है, बच्चा कर सकता है, कोई महिला कर सकती है, आप, मैं, सब कर सकते हैं प्रार्थना। प्रार्थना पे अधिकार सबका है।
मैं प्रार्थना के फलित होने की बात कह रहा हूँ कि मैंने 10 प्रार्थनाएं कही, एक बार मैं रो लिया गुरुदेव को कि गुरुदेव अब तो प्लीज़ कर दो, तो 10 में से वो प्रार्थना हो जाएगी, क्योंकि वो करुण प्रार्थना है, करुण प्रार्थना हो जाएगी। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि आपने 100 प्रार्थनाएं की और 100 की 100 प्रार्थनाएं, जैसे आपने संतों की बात कही ना, संत जाते हैं हर घर में जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, भला होगा बेटा, भला होगा बेटा, तो उनकी सारी भलाई लगती है। कहते हैं संत बड़े पहुँचे हुए हैं भाई, इनका आशीर्वाद लग जाता है, तो किसी एक को नहीं लगता, जिसको वो आशीर्वाद दे देंगे उसको लग जाएगा। इसका अर्थ है कि उनके हृदय में परोपकार की धारणा पक्की हो चुकी है, और जिसको वो आशीर्वाद देते हैं ये सोच के नहीं देते कि ये कम है, ज़्यादा है, गरीब है, अमीर है, या ये पापी है, या ये पुण्यकारी है, या तमोगुणी है, रजोगुणी, सब वो इस आधार से देते ही नहीं, वो अपने आधार से देते हैं कि जो मेरे अंदर चेतन है वही तेरे अंदर चेतन है, इसीलिए तेरा भी भला हो, तुझे जो चाहिए वो मिले, ताकि तू ईश्वर की तरफ चल सके। तो वो जो देते हैं इसलिए नहीं कि वो अपनी भौतिक समस्याओं, भौतिक कामनाओं की पूर्ति कर सकें, इसलिए कि वो ईश्वर की तरफ बढ़ सकें, अपनी कामना की पूर्ति होने के बाद ईश्वर को पहचान सकें, ईश्वर का धन्यवाद कर सकें, इस परोपकार की भावना से। अपने आप को बड़ा बनाने के लिए नहीं कि मुझे पूजा जाएगा, बल्कि इसलिए कि जब तेरी ये कामना पूरी हो जाए तो ईश्वर को धन्यवाद करना है, ईश्वर की तरफ देखना अंतर्मुखी होकर। तो उनकी परोपकार की भावना अपनी बढ़ाई की नहीं होनी चाहिए। परोपकार की भावना का अर्थ है कि तू ईश्वर की तरफ बढ़, तू अपने स्वयं की चेतनता की तरफ बढ़। ये दिक्कत तुझे और नहीं आएगी, इससे तू मुक्त हो जाएगा, लेकिन तू आगे बढ़। तो ये उसकी साधु की सोच है, उस व्यक्ति की सोच नहीं है। उसको मिल गया, अब उसमें परिवर्तन आया कि नहीं आया, या उसने ईश्वर की तरफ देखा नहीं देखा, ये उसका कर्म है। लेकिन एक साधु का व्यवहार यही है कि वो सबको आशीर्वाद इसलिए दे कि वो ईश्वर की तरफ बढ़ सके, सकारात्मकता में विश्वास रख सके। तो परोपकार की भावना होने से मेरे को लगता है कि संतों की परोपकारी भावना के कारण ही उनके वचन सत्य होते हैं, और साधारण मनुष्य की प्रार्थना इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि उनमें परोपकार की भावना नहीं होती, बल्कि अपनी स्वयं की मनोकामना पूर्ति, अपनी इच्छा पूर्ति, या अपनी समस्याओं से मुक्ति हो जाना। जैसे अब मेरी बीवी बीमार है, अब मैं अपनी बीवी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं नहीं मानता कि ये परोपकार की भावना है, वो मेरी बीवी है, ठीक है, मैं खाना बनाती है, मेरे साथ रहती है, मेरा जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो ये मेरा अपना स्वार्थ है उसमें छुपा हुआ। मैं कहूँगा कि मैं बड़ा प्रेम करता हूँ अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी बीवी से, अपने बच्चे से, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो करुण प्रार्थना हो सकती है, लेकिन परोपकार की भावना से नहीं हो सकती। तो करुण प्रार्थना बड़ी मुश्किल है, लेकिन परोपकार की भावना आसान है। परोपकारी की प्रार्थना ज़्यादा आसान है, लेकिन वो तत्व डेवलप होना चाहिए, और वो ऐसे डेवलप नहीं हो सकता। वो तब डेवलप हो सकता है जब चेतन तत्व इतना डेवलप हो जाए कि वो संसार के हित के लिए वाकई में प्रार्थना करे, तब उसकी प्रार्थना लगेगी। आज अगर हम 2011 के बदले 2021 तक जीवित हैं, मुझे तो गुरुदेव की प्राप्ति 2014 में हुई, अगर 2011 में युद्ध हो जाता तो मेरा तो नाश था, क्योंकि मैं तो जुड़ा ही नहीं था, मैं तो चेतन ही नहीं था। तो मुझे उस तत्व, मुझे चेतन करने के लिए कुछ तो एक्सटेंशन मिली है, तो किसी ना किसी की प्रार्थना ही होगी जो भगवान को उस समय वो कार्य करने नहीं दिया, उसकी वजह से मैं चेतन हो पाया। और अगर मैं वही परोपकार की भावना रख के आज गुरुदेव से कहता हूँ कि गुरुदेव बदलाव चाहिए, लेकिन अगर संघार के बिना हो सके, संघार टल सके तो टल हो सकता है कि वो और लोग जुड़े, तो वो परोपकार की भावना से होगा। तो प्रार्थनाएं परोपकार की भावना से होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चार्जिंग ठीक है। हो और कोई प्रश्न इस पे, कोई कुछ बात करना चाहता है? अच्छा, YouTube पे हम देख लेते हैं कुछ, इधर से कोई प्रार्थना नहीं करता है तो क्या उसकी साधना आगे नहीं बढ़ेगी? रामधन जो इकट्ठा किए हैं वो तो बोझ बन जाएगा आगे जाके मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि राम जो है ये हृदय की ऐसी कुंजी है, हृदय की ऐसी ग्रंथि है जो आपके अंदर करुणा प्रकट होगी, प्रेम प्रकट हुआ। अगर आप कहो कि मेरे अंदर प्रेम प्रकट हो गया, लेकिन अगर मैं प्रेम ना बांटना चाहूँ तो ऐसा हो सकता है? फूल कहे कि मैं अपनी खुशबू बांटना नहीं चाहता, तो अगर किसी के अंदर परोपकार की भावना आ गई और वो कहे कि मैं प्रार्थना नहीं करना चाहता, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर आज मेरे जीवन में मैं प्रार्थना की बात कर रहा हूँ और मैं हमेशा प्रार्थनाओं के अगेंस्ट रहा हूँ, तो आप साफ समझ सकते हो कि मेरे जीवन में कुछ तो परिवर्तन हुआ है। मुझे आज परोपकार की भावना समझ में आई है, इसीलिए प्रार्थनाओं का महत्व भी आज समझ में आया है। तब मुझे जो प्रार्थनाएं के लिए हम लोग मना करते थे वो व्यक्तिगत थी, क्योंकि मैं भी व्यक्तिगत था, मेरे में परोपकार की भावना नहीं थी। हो सकता है सिर्फ अपने उत्थान की भावना हो, वो अहंकार कहीं ना कहीं बसा रहता है जो परोपकार को जन्म लेने नहीं देता। आज अगर वो हुआ है घटना, तो सिर्फ और सिर्फ
इन सेशंस की वजह से हुआ है, इस नियमित ध्यान की वजह से हुआ है, ये गुरुदेव की कृपा से हुआ। अगर ये सेशन राजशिव चलाता अपनी बुद्धि से तो कभी आज परोपकार की बात होती नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो मालिक बैठा हुआ है, सफ़ेद वस्त्र धारण किए, वो जटा धारण किए हुए, वही हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वही हैं जो हमारे हृदय की ग्रंथियाँ खोलते हैं, वही हैं जो आज हमें परोपकार की डेफिनेशन सिखा रहे हैं, वही हैं जो हमें बता रहे हैं कि परोपकार करने से ही मानवता का उत्थान हो रहा है और होगा। महर्षि अरविंद ने परोपकार की भावना से मुझे नीचे बुलाया है। मैं अकेला मार्ग पे चला हूँ सारे कष्ट सहते हुए, परोपकार की भावना से ही चला हूँ। बिना परोपकार के मैं तुम्हें प्राप्त नहीं होता, या मेरा खुद का अस्तित्व नहीं है। भगवान का क्या अस्तित्व है अगर उसमें परोपकार की भावना नहीं तो? अगर वो परोपकारी ना होता तो वो राम नहीं होता। राम का नाम राम से बड़ा नहीं होता। मान गए राशिव भाई वास्तव में। हाँ, ये गुरुदेव, बिल्कुल ये गुरुदेव कमाल करते हैं। आज हमारे गुरुदेव ने मतलब ये स्पष्ट किया है ना, स्पष्टीकरण बहुत जरूरी रहता है। ये मतलब प्रश्न हुए तो उत्तर जो है तो वो मन को भाए, वही तो भाए, यानी कि स्वीकृति देना, चेतना। आत्मा भी तो स्वीकृति दे कि यार बात तो सही है, ऐसा लगे ना कि ये सत्य है। हाँ, तो लगता है कि ये बिल्कुल, क्योंकि अभी तक वही था कि जैसे प्रार्थनाएं हैं हमारे तप को कम करती है, या ईश्वर, मुख्य बात है तप की भी नहीं, मुख्य बात है कि जब मेरे गुरुजी की इच्छा के अनुसार, परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही सारी घटनाएं घटित हो रही है, उनको वो चला रहे हैं, तो मैं प्रार्थना करके उनकी घटनाओं को रोकने का या उसमें अड़चन पैदा करने का कार्य क्यों करूं? चाहे मेरा व्यक्तिगत का ही, दूसरों की तो बात ही नहीं है। मेरे व्यक्तिगत के लिए मैंने आज तक कभी प्रार्थना नहीं की गुरुजी मेरे ऐसा कर देना कि वैसा कर देना कि नहीं। तो वो था, तो व्यक्तिगत में तो अभी वही नियम रहेगा कि क्योंकि व्यक्तिगत में तो हमारी साधना जिस प्रकार से चल रही है, गुरुदेव जैसे जैसे स्टेप ला रहे, कभी सुख दुख जैसा जीवन का उतार चढ़ाव रहेगा, अगर हम उसमें प्रार्थना करके, जैसा कि आपने पहले उदाहरण दिया था कि आप एक रेस में जा रहे हो, बीच में हर्डल लगे हुए, परेशानियां है, उनको कूद के आगे जाना है, फिर हम प्रार्थना करते हैं तो गुरुदेव एक बार तो वो हटा देते हैं, लेकिन साधना में आगे बढ़ना है तो हमें वापस वो चीजें उससे भी डबल को जंप करके तो जाना ही पड़ेगा, यानी उस रूट को तो पार करना ही पड़ेगा। तो वो हम हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए ऐसे प्रार्थना नहीं कर सकते कि गुरुदेव ये परेशानी दूर कर दो, वो परेशानी दूर कर दो। प्लस पॉइंट यही बन रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति साधक परोपकार की भावना से, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से दूसरे के कल्याण के लिए, उसके दुख को देखकर हृदय में करुणा उत्पन्न होती है और उसके बाद कहता है चल तेरा गुरुदेव से प्रार्थना कर दे, भगवान गुरुदेव इसका यार थोड़ा ठीक कर देना, ऐसा, तो वो प्रार्थना मुझे लगता है तुरंत कबूल हो जाएगी, वो स्वीकृत हो जाएगी। लेकिन वहाँ ऐसा अगर मेरा रह जाए कि उसके ऐसा हो जाएगा तो वो मेरे को कुछ मिलेगा या उससे मेरा रिलेशन अच्छा होगा, तो वहाँ मर गए, तो फिर नहीं होगी। ये रिसेंटली मेरी वाइफ ने कहा कि मैं जब हम वापस आए ना काजलवास से, तो मैं बीमार हो गया, बेटा बीमार हो गया, मेरी वाइफ बहुत बीमार हो गई। तो इसने कहा मैंने वहाँ पे किसी को बताया गुरुदेव के बारे में, कहीं मैं तब तो नहीं बीमार होगी। तो मैंने कहा ये तो तेरी धारणा है, तेरी कमज़ोर धारणा है गुरुदेव के ऊपर कि तू गुरुदेव का प्रचार करे और तू बीमार हो जाए, तो तेरी ये धारणा कच्ची है, अभी बहुत दूर की बात है। परोपकार की भावना भी बिल्कुल वैसे ही कार्य करती है कि अगर हम सोचें कि हमने किसी के साथ देख, लोग कहते हैं ना कर भला तो हो बुरा कलयुग की तो नीति यही कहती है आजकल कि कर भला तो हो बुरा। तो लोग परोपकारी से इतना ज़्यादा दूर जा चुके हैं कि उनकी प्रार्थनाएँ भी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी हैं। यही कारण है बिल्कुल कि हम डरते हैं इस चीज़ से कि हम अगर अपना सतव किसी को दे दे तो हमारे लिए कम ना पड़ जाए, जबकि हम ये रहस्य जानते ही नहीं कि सतव जितना दान किया जाए उतना बढ़ता है। परोपकार की भावना जितनी बढ़ाई जाए उतनी पॉजिटिविटी बढ़ती है, उतनी हमारी समस्याएं कम होती जाती हैं, क्योंकि ईश्वर जानता है कि मेरे बनाए हुए संसार को अगर कोई पॉजिटिविटी दे रहा है, परोपकार की भावना रख रहा है, तो इसकी रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। तो वो परोपकारी इंसान जो इस धरती के ऊपर है, उसकी रक्षा का दायित्व स्वयं श्री कृष्ण को लेना चाहिए, लेना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो स्वयं परोपकारी नहीं है, तो वो अगर परोपकारी नहीं है तो वो ईश्वर नहीं है। तो परोपकारी होना अच्छी बात है, भगवान का प्रिय। और वो वाली पहले वाली बात तो वो तो वही सही है ना, अभी की जो हमारे साधना में जो हर्डल आ रहे हैं, हाँ। जी व्यक्तिगत जीवन में जो आ रहे हैं वहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते ना। वहाँ देखो प्रार्थना तो जब आपके जीवन में अगर हर्डल आए ना तो गुरु गोविंद सिंह जी को याद करना। गुरु गोविंद सिंह जी के जब भी जीवन में हर्डल आए, उनके 4 पुत्रों की बलि दे दी गई और उन्होंने शहीद हो गए वो।
अपने कर्तव्य के लिए शहीद हो गए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा पता, मुस्कुराते हुए कहा, तेरा पाना मिठा लागे। और इसका अर्थ ये है, तेरा पाना मिठा लागे का अर्थ है कि तू जो भी करता है मेरे लिए, मुझे वो मीठा ही लगता है, वो अच्छा ही लगता है। तो जब भी जीवन में कष्ट आए तो वो महान गुरु की बात को याद करना कि वो ईश्वर अगर हमें कुछ जीवन में दे रहा है, अगर वो कड़वा भी है तो असल में बहुत मीठा है, और उसका रहस्य हम जानते नहीं। ज़रूरी नहीं है कि अमृत मीठा होगा पीने में और जहर कड़वा होगा, जहर बहुत मीठा होगा पीने में आप पियोगे आपको पता लगेगा हाँ बहुत अच्छा है। चीनी तो मीठी होती है ना, लेकिन आज जितने भी लोग डायबिटिक हैं किसके कारण से, चीनी के कारण से ही है। तो चीनी मीठी नहीं है, अमृत नहीं है, चीनी तो जहर बनी हुई है। तो ज़रूरी नहीं है कि दर्द हमारे लिए, जो हर्डल हमारे जीवन में आ रहे हैं वो तकलीफ़ है, बल्कि हो सकता है कि वो हमारी साधना को आसान कर रहे हैं, और करते हैं क्योंकि हर्डल ही हैं जो हमारी धारणा को पक्का करते हैं। और धारणा ही विशेष है 8 अंगों में से। जहाँ धारणा नहीं वहाँ ध्यान नहीं, जहाँ ध्यान नहीं वहाँ समाधि नहीं, और जब समाधि ही नहीं तो योग नहीं, और जहाँ योग नहीं तो वो धर्म नहीं, वो पथ नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण धारणा है, और धारणा को मजबूत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हर्डल ही अमृत का काम कर सकते हैं, दुख ही हैं जो अमृत का काम कर सकते हैं। किसी को गुरुदेव के बारे में बताया और सिर दर्द होने लग गया तो उसका वेलकम करना चाहिए कि तेरा पाना मिठा लागे, बहुत अच्छा है, कल 2 लोगों को बताऊंगा। ऐसी भावना होगी तभी ध्यान लगेगा, तभी काम बनेगा, तभी तो परोपकार। और परोपकार की भावना तो इसे ही कहते हैं ना कि चोट लगी, कोई बात नहीं, तू ठीक है तो हाँ बढ़िया चलो। तो परोपकारी मनुष्य अपने दुखों से नहीं घबराता कभी भी। जिसको अपने दुखों की चिंता है वो परोपकारी हो ही नहीं सकता। इसमें किसी के पाप हमें अगर पता है उस समय भी हमें परोपकार की भाव रखना, ये बड़ी बात हो जाती है ना। हमें बिल्कुल पता बड़ी है कि बात ये है। व्यक्ति ज्यादा बदमाश है, रोजबाजी करता है ना। हाँ, और बिल्कुल। उसके बावजूद भी अगर हम उसका परोपकार करें तो वो परोपकार होगा, है ना। क्योंकि हम नहीं कर रहे ना कुछ। जब तक हम ये सोचते हैं कि वो खराब है, या तब तक हम जजमेंट में हैं, और जब तक हम जजमेंट में हैं हम में परोपकार है ही नहीं। प्रार्थना तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं समझता हूँ कि वो हाँ, मनुष्य वही खराब है, हाँ, तो वो हमारी प्रार्थना चलेगी भी नहीं। अगर मैं किसी व्यक्ति को गलत समझता हूँ, या फिर मैं कहता हूँ ये गलत है लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ, तो मैं परोपकारी हुई नहीं। परोपकारी को कभी भेद नज़र ही नहीं आता। परोपकार का अर्थ है भेद रहित हो जाना, भेद मुक्त हो जाना, सिर्फ परमात्मा ही है सब जगह, ऐसी धारणा हो जाना, उसे ही परोपकारी कहना होगा। तो जब परोपकारी हो गया, जब भावना ही ऐसे खत्म हो गई, आप किससे कोई मिलने वाला है, आप उसके कर्मों को जानते हैं पिछले 10 साल से कि वो कैसा है व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो लोगों को परेशान करता है, कुछ भी है, और उसके बाद उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है तो भी आप व्यक्तिगत होके कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी जान पहचान और अपनी नॉलेज और अपनी जजमेंट के हिसाब से उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो। तो आपकी प्रार्थना व्यक्तिगत है, परोपकारी प्रार्थना नहीं है। उसमें उतना दम होगा नहीं, वो शायद लगे भी ना, क्योंकि जहाँ डाउट है वहाँ पर राक्षस है, वहाँ पे देवता का नहीं वास हो सकता। तो जहाँ देवता का वास ही नहीं, वहाँ पे प्रार्थनाएं हो ही नहीं सकती। तो अगर मैं अपने अनुभव के हिसाब से किसी को अच्छा और बुरा मानता हूँ तो वो व्यक्तिगत हो गया। फिर चेतन तत्व तो परमात्मा तो कभी भेद नहीं करता। ऑक्सीजन कभी भेद करती है, 5 तत्व क्या भेद करते हैं? कोई बहुत ही व्यक्ति ऐसा है जिसने बहुत क्रूर कर्म किए हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि कसाब को ले लो, उसने कितने लोगों को मार दिया आके हिंदुस्तान में, लेकिन क्या हवा बंद हो गई उसके लिए चलनी? क्या उसके सांस नहीं देती थी हवा? क्या पानी ने उसकी प्यास नहीं बुझाई? क्या धरती ने उसको वो शीतलता नहीं दी? क्या अग्नि ने उसको गर्माहट देनी बंद कर दी? ये 5 तत्व ही तो भगवान है, यही तो भगवान का स्वरूप है। जब वो भेद ही नहीं करते कर्मों में, क्योंकि वो जानते हैं कि कर्म कभी आत्मा करती नहीं, और परोपकार की भावना जो होती है वो आत्म तत्व के लिए ही होती है। ठीक है, तो वो जड़ तत्व के लिए नहीं है। जड़ तत्व तक जब तक हम सोचते रहेंगे तब तक कोई व्यक्ति अच्छा है और बुरा है, लेकिन जब हम स्वयं जड़ तत्व से ऊपर उठ जाएंगे, चेतन तत्व की तरफ उठ जाएंगे, तो फिर सब एक ही हैं, भगवान के स्वरूप ही हैं। जब भगवान भेद नहीं करता तो मैं कौन होता हूँ भेद करने वाला? मैं तो निर्णायक नहीं हूँ, और मेरा कार्य भी नहीं है निर्णय करना। जय श्री गुरुदेव भाई जी। जय श्री गुरुदेव सुषमा जी। भाई जी, मैं अभी
अभी प्रार्थना के बारे में जो सुन रही थी हाँ जी। और उसके बारे में सोच रही थी, तो मैं हमेशा अपने अपने परिवार, अपने जो भी मिलने वाले या मतलब मेरे से अटैच हो, मैं हमेशा ये कहती थी कि मेरे गुरुदेव मुझे अपने जो मेरे से जुड़े हुए हैं उन सबको स्वस्थ रखे और सभी को मतलब वो जो दे वो जो डिजर्व करते हैं या मतलब जो इच्छा रखते हैं। गुरुदेव हमारे या मतलब भगवान है, गुरुदेव है, जो भी हम जिसको मानते हैं वो उनकी इच्छा पूर्ति करे भगवान, वो सब दे उनको। आज मैंने देखा कि मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करती रहती थी हमेशा। आप रो रहे? मैं प्रार्थना करती उसमें मेरा मजाक बना दे, घर में भी बाहर मतलब जो भी कहते कुछ भी, लेकिन मैं चुपचाप सब सुनती रहती थी। लेकिन आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज तुम सबको बिठाओ ध्यान में, सबको बिठाओ। और मैं हमेशा, मैं 3 महीने 4 महीने जो भी था, मैं हमेशा मन ही मन प्रार्थना करती थी कि वो दिन जरूर आएगा। आज मुझे लगा कि हाँ, सच्चे मन से, जो दिल से और एकाग्र मन से प्रार्थना हमारे अंदर ही है, जो भी है कि जो भी तत्व हमारे अंदर है उसको सच्चे मन से पुकारते हैं तो प्रार्थना जरूर पूरी होती है। और मैं बचपन से देख रही हूँ, आज तक मैंने जो भी प्रार्थनाएं की हैं, किसी के लिए भी कहा है वो हमेशा सत्य हुआ है और सच ही हुआ है। उसके साथ वो हुआ जो मैंने बोला कि तुम हमेशा। और मेरी अभी आज मेरी देवरानी की जॉब भी लगी है, उसका नंबर आ गया जॉब का, तो मैं वो रोती थी। मैंने कहा था तुम परेशान मत हो, तुम्हारी जॉब भी लगेगी, तुम्हारा घर भी बनेगा, सब कुछ होगा। और आज उसके पास सब चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि किसी के लिए भी सच्चे मन से प्रार्थना करी जाए, उसमें माइंड बॉडी सोल तीनों चीजें जो होती हैं, अपनी अगर एकाग्रता से किसी के लिए सच्चे दिल से दुआ करी जाए तो वो जरूर पूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, परोपकार की भावना, वही बात हम कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। और आज मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने कभी अपने लिए नहीं मांगा, मुझे लगा ही नहीं कि मुझे चाहिए कुछ भी चाहिए। मुझे जो मिला सब कुदरत से और भगवान से, सब अपने आप ही मिलता गया, इसलिए मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी मैं मांगने की। मैं जब भी मांगती तो मैं अपने लिए भूल जाती हूँ, सामने वाले के लिए मांगती हूँ कि भगवान ऐसा उसके लिए कर दो। और आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम सबको बिठा लो, घर में जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, अपने घर में अपने साथ सबको 10 मिनट निकाल के बिठाओ। तो आज मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरे गुरुदेव ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। यही बात है, यही बात हम कर रहे हैं कि हमारे दिल में अगर परोपकार की भावना हो, ये नहीं कि मैंने, गुरुदेव ने साफ कहा है, मैं तो भाई नेकी कर दरिया में डालने वाली बात है, ये भी परोपकार की ही भावना है कि अगर मैं नेकी कर रहा हूँ मुझे भी नेकी मिलनी चाहिए, तो ये परोपकार नहीं हुआ। जब कहते हैं मैंने नेकी कर दी भाई, दरिया में डाल दिया, तो मुझे याद रख, तो मुझे कुछ भी कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तेरा कल्याण हो। कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती तो ये लगता है कि ये दुनिया बेकार है, ये सब बेकार है, सब कुछ अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, आज अच्छा नहीं लग रहा, आज मन नहीं लग रहा। लेकिन ये मैं अभी आपका जो सत्संग अभी चल रहा है सेशन में सुनते सुनते सो गई, तो मुझे जब उठी तो मुझे लगा कि ये सब बेकार है, कुछ नहीं है। तभी मेरे हस्बैंड का फोन आया और मतलब ऐसे करके बातें करने लगे वो। अच्छा, तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ तो होता है अगर सच्चे मन से किसी के लिए कुछ किया जाए। और तुम अपने ऊपर कुछ भी तुम्हारे बोले तो मुझको चुपचाप सुनते रहोगे, तुम्हारा तो अपना काम है, करते रहोगे, बोलने दो, कभी तो वो सही बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा काम है अपना काम करते रहना, सच्चे मन से अपने काम करते रहो बस। बिल्कुल सही बात, चलते रहो। हाँ। कुछ भी करे, कोई कुछ भी बोले, जैसे कछुआ चलता रहता है, उसके ऊपर कोई मिट्टी मारता है, कोई कंकड़ मारता है, लेकिन उसका काम अपने आप चलता रहता है, उसे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। सही बात। तो वही है कि एक दिन तो मंजिल मिलेगी। चलते रहना चाहिए, धीरे धीरे ही सही है, चलते रहना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे ही सही। बात यही बात है कि जय गुरुदेव। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। हाँ, मुझे भी बड़ी खुशी हुई है, आज हमें भी बहुत कुछ मिला है गुरुदेव की तरफ से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आगे भी जो मैं मांग रही हूँ होगा जरूर। हाँ बिल्कुल, अपने लिए नहीं सही, सबके लिए मैं होगा जरूर होगा पूरा वो। हाँ बिल्कुल। बस घर में खुशी और खुशहाली का मौसम हो, और घर में मतलब सभी लोग जो सदस्य हैं वो अपने एक दूसरे से प्रेम करें, मतलब जेलसी की भावना या नकारात्मक की भावना से ना रहें। सब आपस में अच्छे से रहे, सब अच्छे से रहे, बिल्कुल सही बात। हाँ यही बात है, एक सकारात्मक ऊर्जा का
प्रार्थना के लिए, एक अच्छे माहौल की प्रार्थना के लिए, बल्कि ये नहीं कि मुझे ये हाँ हो जाए वो नहीं दूसरे नहीं, को मिले, मुझे दूसरा मुझे खुश हो ये जाए। मिल जाए, हाँ मुझे वो बिल्कुल। मिल जाए, इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ भगवान हम लोगों के बीच में जो भी मन मुटाव है, नकारात्मक ऊर्जा है या नेगेटिविटी है, वो दूर हो जाए, घर में प्यार हो, आपस में एक दूसरे की भावना अच्छी हो। हम्म। नहीं, मैं वही बात हमने की ना कि परोपकारी को कभी कृष्ण कष्ट में नहीं रख सकता, अगर रखता है तो फिर हाँ उसी का बिल्कुल लॉस है भैया फिर बिल्कुल। तो। हाँ बिल्कुल। कभी तो मैं चिंता सोचती हूँ, छोड़ कभी दीजिए। मेरे कुछ भी बोलती है, मेरे ये ऐसा है, तो मुझे वीडियो या कभी कोई भी चीज अपने आप समझ में आ जाती है। मुझे तो ये भी समझते कि क्या मुझे मैसेज मिलना है, क्या नहीं मिलना, मुझे तुरंत पता चल जाता है। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत ये आप सब जो गुरुदेव आपने की कितने कृपा लोगों को से जोड़ है। दिया अभी तक गुरुदेव के साथ? जी, कितने लोगों को जोड़ा गुरुदेव के साथ? मैंने हमारे अपने घर में काम करने आती है, उसको हाँ भी मैंने जोड़ा, बताया, तस्वीर दी थी निकाल हाँ के लगा के बोलो। मैंने वो बोली मेरे हस्बैंड बहुत लड़ते हैं, झगड़ते हाँ। हैं, मारपीट भी करते हैं। मैंने कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाए, तुम अपना काम करती रहो बस, सही बात। बोलने दो उसे। और आप हस्बैंड लड़ाई झगड़ा करता करने दो, लेकिन तुम अपना काम करो बस। गुरु जी का नाम और ध्यान जपती रहो और उनसे प्रार्थना करो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, गुरु जी आप सब देख रहे हो बस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा किया हाँ। आपने, बहुत अच्छा। जय और श्री राम। हमारे जहाँ आस पास हैं उनको भी बताया है। मैं हाँ अब मैं अच्छा। तस्वीर ले जाऊंगी गुरु जी की निकाल के, तब दूंगी उनको। हाँ हाँ। मैं एक फॉर्मेट तैयार करूंगा अभी, और वो मैं जी शेयर करूंगा, जो भी आपके आसपास में है ना, न्यूज़पेपर वाले को हाँ दे जी देना बस। हाँ जी हाँ ठीक है, जी। हाँ, न्यूज़पेपर मैंने वाले। अभी कल मैं बहुत एक बड़ी वाली तस्वीर बनवा के लाई हूँ दादा गुरु की और गुरु जी की, तो वो मंदिर में लगाई है। तो मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ 3-4 दिन से जब से गुरु जी की तस्वीर कल लगाई, कल लेके आई हूँ मैं, अच्छा और अच्छा। अपने आप ही पॉजिटिविटी मतलब हाँ महसूस होने लगी है। उनकी फोटो में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत हाँ, फोटो में बहुत एनर्जी है। आप जितना बड़ा फोटो, मुझे लगता है गुरु जी का पूरा सब बरसता है है। गुरु हाँ जी की तस्वीर से। हाँ बिल्कुल। हाँ, प्यार है, दुआ है, उनकी जो भी है गुरु जी के पास वो सब देते हैं, हाँ बिल्कुल, वो लुटा रहे हैं। और दोनों हाथे, वो लुटा कहते हैं रहे मैं हैं। तो दोनों हाँ हाथों से बिल्कुल बिल्कुल। लुटाने निकला हूँ, मेरा काम है बस अपने हाँ माता पिताओं की संपत्ति लुटाना। हाँ मैं लुटाने निकला हाँ हूँ। बिल्कुल, गुरु जी ऐसा ही कर रहे हैं। गुरु जी हाँ ऐसा ही कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, अब वो भगवान तो के रूप में आपके एक हस्बैंड भी कर रहे हैं मतलब अभी? आए हैं। आपके जी हस्बैंड जी। आपके हस्बैंड भी कर रहे हैं सिद्धियों का भी? नहीं, हस्बैंड नहीं कर रहे हैं। मैं दुआ करती थी, लेकिन उन्होंने बोला है वो करेंगे। हाँ चलो अच्छी बात है। वो भी मतलब वो बाबा नाम केवलम है, हाँ वहीं बंगाल के कोई अच्छा साधु है, अच्छा। मतलब विवेकानंद जी जो थे उनके ही कोई शिष्य है, अच्छा। वो उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है। बाबा नाम केवलम आप जानते होंगे, शायद बंगाल के नहीं, ही मैं हैं। मैं बंगाल में किसी को भी नहीं जानता, माँ तारा को जानता हूँ बस। अच्छा, माँ नहीं नहीं, वो काली और माँ मतलब तारा। वो उनको बाबा नाम केवलम एक दूसरे से वो बोलते हैं, दादा करके बोलते हैं। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ है, कलकत्ता में बहुत संत हैं, हाँ, लेकिन मैं वही कलकत्ता वाले बेसिकली मैं कलकत्ता से बंगाल नहीं के। हूँ, मैं तो पंजाब से हूँ। कलकत्ता में मैं अच्छा, रहता हूँ, तो मुझे पता है रामकृष्ण साधु होते परमहंस हैं, जी के बारे व्हाइट में। हाँ कपड़े पहनते हैं वो, हाँ और अच्छा दादा अच्छा। एक दूसरे को दादा बोलते हैं। यहाँ पर है, बहुत सारे समाज हैं वैसे तो, जो हैं अच्छा बहुत अच्छा। अच्छे अच्छे समाज है जो नाम हाँ जप करते हैं। हाँ, बाबा नाम केवलम का भी है बहुत बड़ा, तो वो उन्हीं की है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप तो बस ध्यान कर लो ध्यान कर लो। 10 मिनट के लिए। हाँ अब मुझे उन्होंने बोला है तो हो सकता है वो भी करे। हाँ हाँ हाँ, ठीक, बढ़िया बात है। और जब हम हाँ, किसी का भी ध्यान करें सकारात्मक के साथ, तो भेद अकेले मिट से जाता है। इतनी ताकत अकेले से नहीं होती, जब परिवार सब मिलके करता है उस चीज को तो ताकत होती है। और एक अच्छा साधक कभी दूसरे साधक को उसकी निष्ठा के अगेंस्ट नहीं कहता। सोचो कोई कहता कि नहीं जी, हाँ तुम्हें तो शिव की पूजा करनी है, तुम अपना ध्यान ये सब मत करो। एक अच्छा साधक ये जानता है कि हाँ, विशेषता वो उन्होंने ईश्वर में। मना नहीं किया, कभी भी मना नहीं किया उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, मना विशेषता नहीं किया। साधक में होती है। ईश्वर तो सभी जगह ईश्वर एक जैसा ही होता है। अगर साधक की समझ निष्ठा की बात पक्की है, है, समझने हाँ, की बात है। तो भगवान रास्ते स्वयं अलग प्रकट हो अलग हैं, जाते हैं। जाना तो एक ही जगह है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर शिष्य सच्चा है तो वो गुरु स्वयं प्रकट हो ही जाएगा, चाहे अभी वो गलत गुरु के पास भी है, वो स्वयं सच्चा हाँ गुरु उसके हाँ सामने बिल्कुल। प्रकट आएगा। तू मेरे पास आ, तो किधर जा रहा है, मैं इधर हूँ। हाँ बिल्कुल तो उसका बिल्कुल। मार्गदर्शन हो जाएगा। तो हृदय जिसका सच्चा है उसको सच्चा गुरु मिल ही जाता है। सही हाँ, बात, सच्चा गुरु मिल जाता मिल है। ही हाँ, जाता है, बिल्कुल गुरु जी सही। खुद अपने आप ढूंढ अपने लेते हैं आप, अपने हाँ को। उनका काम ही है, और रोज ढूंढते हैं चश्मा लगा के, इसीलिए तो पहना हुआ है। तो इनका मोटा चश्मा हो गया हाँ, है। जितना गुरु जी बहुत अच्छे हैं। लेंस बहुत मोटा हो गया है, दूर दूर तक देखना पड़ता है ना अभी। हाँ सही कहा, बहुत अच्छे गुरु तो है ही, भगवान तो भगवान ही होता भगवान तो है। भगवान ही,
सही बात है। चलिए, जय श्री ठीक है, जय श्री जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए अब यूट्यूब पे देख लेते हैं कोई कुछ अगर प्रश्न है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। अच्छा भैया मैं सरिता बात कर रही हूँ हरिद्वार से। अच्छा, ओ सुधा, अच्छा हाँ सुधा, सरिता, सरिता सरिता, हाँ मैंने कहा सुधा की आवाज़ कैसे बदल गई। नहीं, वो हाँ। लेके आए थे ना, मेरे भी एडमिट थे। हाँ हाँ हाँ, सरिता बोलो, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ, आप बताइए। हाँ बढ़िया। पापा जी कैसे हैं अभी? पापा जी ठीक तो नहीं है, बस हाँ है कि आप डिस्चार्ज करा के ले आए। वो डिस्चार्ज हो गया? हाँ डिस्चार्ज करा ली, क्योंकि खाना पीना नहीं खा रहे हैं तो गोलियां भी डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं। अच्छा। सबने यही कहा कि खाना पीना बहुत जरूरी है। हाँ लेकिन कल बहुत अच्छा वाकया हुआ जब आप लोग ग्रुप में ध्यान कर रहे थे, और हम भी वहीं ध्यान में बैठे हुए थे। हाँ हाँ, ऑन ही नहीं ध्यान किया के तुमने। हाँ मैं थी, मम्मी थी और हिमांशु था। हाँ पे भी आया था काजल बस। ये बाहर बैठा रहता, हम लोग पापा के साथ थे रूम के अंदर। अच्छा उस ध्यान के वक्त मतलब सबकी प्रार्थनाओं में इतना जोर था, गुरुदेव और दादा गुरुदेव आए थे अच्छा। और अंदर रूम में आए, मैंने भी महसूस करा। हाँ और इतनी अच्छी खुशबू थी। हाँ मतलब कमरे के अंदर, पापा के कमरे के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, कि मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। तो जो मैं काजल से जल रही थी वो छिड़का मैंने, गुरुदेव की फोटो लगाई। अच्छा। फिर उसके बाद जब मेरा ध्यान लगा तो ध्यान कुछ ऐसे लगा जैसे काजलवास में शंभू शंभू करके बहुत तेज आवाजें निकली मुझे। अच्छा। बाद में उस बीच में ध्यान करते वक्त ही दोनों गुरुदेव आए। उनके आने के बाद में पापा ने तकरीबन 15 मिनट बाद ये कहा, अब मुझे घर जाना है, मुझे नहीं जाना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं तो आराम से लेटे हुए थे, बस दवाइयाँ चल रही थी, खाना नहीं खा रहे थे। उसके बाद मुझको डांट लग गई, मैंने कहा ये नहीं बोल रहे, गुरुदेव करवा के गए हैं, अब गुरुदेव बुलवा रहे हैं। हाँ 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 हाँ, घर में अच्छे से केयर भी होगी, पॉजिटिविटी भी रहेगी। स्टार्ट भी किया। अच्छा। ये तो जल्दी से करते नहीं है, बहुत इजीली कर दिया। अच्छा। तो मैंने यही कहा, तो खाना खाना बहुत जरूरी है, ये तभी कवर कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मतलब इतना सुंदर वाकया हुआ, मैंने कहा देखो सबकी पुकार है, सब लोग मिलकर एक साथ प्रार्थना कर रहे थे। हाँ गुरुदेव बिल्कुल बिल्कुल, प्रार्थनाओं में गुरुदेव के ध्यान में बहुत बहुत जोर है, बहुत अभी जोर, आप सच्चे मन से उधर ग्रुप में आप लोग कर रहे थे, इधर हम लोग कर रहे थे। हाँ जी दर्शन करें, हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा डेफिनेटली। लगा जैसे गुरुदेव आए। हाँ मतलब 50% पॉजिटिविटी आई रूम के अंदर, वरना रूम के अंदर बैठा नहीं सकता। एक मतलब इतने एक वक्त के ध्यान में इतना फर्क बहुत फर्क पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ये सबकी प्रार्थनाओं का असर है जो इतना फर्क आया। हाँ जी हाँ जी, डेफिनेटली आगे भी वो अच्छे होंगे, जरूर अच्छे हो जाएंगे। जय गुरुदेव। सरिता बहन, आपसे कुछ कहना चाहूंगी। आप अपने पिताजी को घर पे लेके आए ना, तो खाना नहीं खा रहे, तो आप ये कर सकते हो, जो घिया होती है ना, घिया बहुत अच्छी है, उसको आप थोड़ा सा उबाल के और उसको ना मिक्सी में करके और थोड़ा पतला करके, और उसमें जब उबालोगे ना अदरक डाल देना और कुछ नहीं डालना, बहुत अच्छा ये सूप बन जाता है। उसको मिक्सी में करके और चाहो तो आधा चम्मच घी, तेल, हम तेल ही डालते हैं, घी तो उसमें काफी वो होती है, फैट होती है, उसमें जीरे का छौंक लगा के इतना स्वादिष्ट बनता है। जब छौंक लगाओगे ना, थोड़ी हल्दी डाल देना, जिससे कि वो नमक एंड हल्दी एंड काली मिर्च, और कुछ नहीं डालना, इतना टेस्टी होता है, इतना हेल्दी होता है। आप उससे उनका शुरू करें तो उसमें टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और उससे उनका धीरे धीरे शुरू हो जाएगा खाना। भूख लग जाएगी, एपेटाइजर का काम करेगा वो। एपेटाइजर नहीं, घिया इज वेरी हेल्दी। हाँ घिया मतलब वो गोल वाला, हरा वाला, गोल वाला छोटा सा, लंबी वाली लौकी होती है, कद्दू होता है, लंबी वाली एक हरी वाली होती है लौकी, और एक गोल होता है घिया। वही उसको घिया भी बोलते हैं लौकी को, वो मैं बोल रही हूँ। वो बहुत ही, इतने सारे न्यूट्रिशंस है उसके अंदर, और बहुत टेस्टी बनता है। अदरक का स्वाद इतना अच्छा आता है सूप में, मैं तो रोज ही बनाती हूँ। तो आप अपने डैडी को वो उससे स्टार्ट करेंगे ना, तो उनका स्वाद बनता जाएगा, और शायद खाना शुरू कर दें उससे के बाद। आप सुबह शाम दो उनको, वो धीरे धीरे जब भी मांगे, दोपहर में 1 कप दे दो, सुबह दे दो, शाम को दे दो। या बहुत अच्छा है ये घिया का सूप। ये हो रही है ना, तो वो पानी पीना चाह रहे हैं और ना ही कुछ खाना चाह रहे हैं। नहीं, आप जब बनाओ ना, देखो आप जब बनाओ ना, तो उसमें मंत्र आपका चालू रहना चाहिए, ठीक है? वो तो कंटिन्यू रहता ही है। वो गुरु का प्रसाद बन जाता है। फिर आप उसको आप देख के ट्राई करो, शायद वो ले लें उसको। या
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु। अच्छा, यूट्यूब पे कुछ एक प्रश्न है, देख लेते हैं। हनुमान राम सिद्धयोग ये कह रहे हैं कि हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं तो वो सारी प्रार्थना गुरुदेव के चरणों में पहुंच जाती है। प्रेम भाव से की गई प्रार्थना पहुंची है। हाँ जी, बिल्कुल प्रेम भाव से जरूर पहुंचती है गुरुदेव के पास, हर चीज़ पहुंचती है। प्रेम के ही तो गुलाम है गुरुदेव। अच्छा, बबली भारद्वाज जी कह रहे हैं कि गुरुदेव का अगला अवतार होगा। ये तो मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। उम्मीद है कि हमें प्रार्थनाओं का महत्व, परोपकार की भावना और सत्य की धारणा और राम के नाम की महत्व क्या है इसके बारे में पता चला होगा। तो हमारी साधना में परोपकार की भावना का कितना महत्व है, थोड़ा बहुत तो मुझे तो काफ़ी कुछ पता चला। वैसे उम्मीद है कि आपको भी पता चला होगा। तो नियमित साधना जरूर करते रहिए, नियमित ध्यान जरूर करिए, नाम जाप करते रहिए। नियमित साधना सुबह 6:30 बजे करेंगे, कल सुबह का ध्यान, और सुबह मिलेंगे 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरु। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरु।